तो स्टोरी की शुरुआत होते ही हम बेन नुआन को देखते हैं जो कि एक सेक्रेटरी इंटरव्यू के लिए आई हुई होती है। और तभी यहाँ मिस्टर शेंग आते हैं और जबरदस्ती इसे बेड पर गिरा देते हैं। मिस्टर शेंग सीधा कहते हैं कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना होगा और ये नाटक 2 साल तक चलने वाला है। बेन नुआन कहती है लेकिन मैंने तो सोचा था कि ये एक सेक्रेटरी इंटरव्यू है। मिस्टर शेंग कहते हैं कि तुम्हें सिटी के सेंटर में विला मिलेगा और मंथली अलाउंस मिलेगा और जो कुछ मांगोगी वो सब मिल जाएगा। लेकिन बेन नुआन कहती है मेरा आखिरी सवाल कि तुमने मुझे क्यों चूज किया। मिस्टर शेंग एक तस्वीर की तरफ देखकर कहते हैं क्योंकि तुम्हारा चेहरा उससे मिलता है। ये लड़की मिस्टर शेंग की जान बचाते हुए मर गई थी। मिस्टर शेंग तो अपना ऑर्डर देकर चले जाते हैं। वेन नुआन भी सोचते हैं कि मुझे पैसे देकर अपने गिल्ट के लिए मेरा यूज कर रहे हो। वेल नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को शादी करते हुए देखते हैं। वेन नुआन सोचती है इस डील से मैं अपने डैड का इलाज करा सकूंगी और बाद में एक बहुत ही अमीर वुमन बन जाऊंगी। तभी मिस्टर शेंग कहते हैं जाओ अपना सामान बांध कर आओ, आज ही हम शिफ्ट होने वाले हैं। वेन नुआन हिचकिचाते हुए कहती है आज ही शिफ्ट होना है क्या। मिस्टर शेंग कहते हैं क्यों, कोई दिक्कत है क्या। ये कहती है नहीं नहीं मैं शाम तक आ जाऊंगी। जिसके बाद वेन नुआन की एंट्री होती है शेंग विला में। यहाँ ढेर सारे सर्वेंट्स उसका वेलकम करते हैं। मिस्टर शेंग वेन को उसे कमरा दिखाने के लिए लाते हैं। वेन अपना कमरा देखकर काफी खुश होती है क्योंकि ये कमरा बिल्कुल इसके ड्रीम रूम जैसा होता है। वेल दोस्तों चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें। मिस्टर शेंग कहते हैं चलो अब तुम मेरी बीवी बन गई हो तो ड्यूटी पूरी करो। बेचारी वेन डर जाती है कौन सी ड्यूटी की बात कर रहे हो मिस्टर। वो सोचती है शायद मिस्टर शेंग उसके साथ रोमांस करना चाहते हैं। हिचकिचाते हुए कहती है मिस्टर ये सब मैंने पहले कभी नहीं किया है। मिस्टर शेंग तो इसे डराने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसके कान में कहते हैं आराम करो, डिनर के लिए कोई तुम्हें बुलाएगा। ऐसा कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं और वेन तो बेचारी हक्का बक्का रह जाती है। और इसी तरह कहानी 2 साल आगे शिफ्ट होती है। वेन मिस्टर शेंग को आवाज लगाते हुए कहती है कि डार्लिंग ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। वेन काफी प्यार से सर्व कर रही होती है ये कहते हुए कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। वेन पूछती है टेस्ट करके बताओ कैसा लगा। मिस्टर शेंग पीते हैं और उनका मुंह अजीब सा बनता है लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि डार्लिंग ये तो बहुत टेस्टी है। वेन कहती है तो फिर पूरा पी जाओ। मिस्टर शेंग पीने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कहते हैं डार्लिंग लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना होगा। वेन मिस्टर शेंग को बाहर तक छोड़ने के लिए आती है। घर में आते ही वेन नुआन कैलेंडर देखती है और कहती है कि ये 2 साल काफी आसानी से कट गया। मैंने अपनी ड्यूटीज काफी अच्छे से पूरी करी है और बहुत जल्दी ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला है। लेकिन यहाँ से जाने से पहले मुझे और भी पैसे सेव करने होंगे। वेन नुआन बताती है इन 2 सालों में मैंने टीचर ट्रेनिंग भी ले लिया है जो कि आगे चलकर मुझे कॉलेज में काफी काम देगा। वेल इसके बाद वेन कॉल करती है अपने हस्बैंड को और मक्खन लगाते हुए कहती है कि तुम्हें पता है आज तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। लगातार काम मत करना, बीच बीच में ब्रेक लेते रहना। और तो और एक अच्छी बीवी की तरह वो लव यू भी कहती है। हम देखते हैं मिस्टर शेंग ये सब सुनकर ब्लश कर रहे होते हैं। कहते हैं बीवी घर पर बैठी बैठी बोर मत होना, शॉपिंग का मन करे तो शॉपिंग कर लेना। और ऐसा कहकर वो 3 लाख रुपए भेज देता है। ये देखकर वेन नुआन कहती है चलो पैसों का भी जुगाड़ हो गया, एक बार में मैंने सेविंग कर ली। वेन नुआन कहती है मेरे पास जितने भी बैग्स और ज्वेलरी है मैं सब बेच दूंगी। पापा के ट्रीटमेंट के बाद मैंने बहुत पैसे बचाए हैं। इतने पैसे तो बहुत है एक अच्छी लाइफ की स्टार्ट करने में। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शेंग के बेस्ट फ्रेंड मिस्टर होंगी को देखते हैं जो कि एक लॉयर है। मिस्टर होंगी मिस्टर शेंग का सारा काम संभालते हैं जैसे कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, डिवोर्स पेपर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर सब उसी के अंडर में होता है। मिस्टर होंगी कहते हैं ओए अपना शक्ल देखो कितना ब्लश कर रहे हो, साफ पता चल रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है। मिस्टर शेंग कहते हैं कि वो हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती है, ये देखकर तुम्हें जेलसी हो रही है ना। लॉयर कहता है चिंता मत करो कुछ ही दिनों में तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा, फिर देखते हैं कि वो तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। मिस्टर शेंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता हमारा डिवोर्स होने वाला है, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकती है। लॉयर फ्रेंड उसे चिढ़ाता है कि तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम वन साइडेड लव में हो। मिस्टर शेंग इरिटेट होकर कहते हैं अरे जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। वेल तभी यहाँ असिस्टेंट आकर मिस्टर शेंग को इन्फॉर्म करता है कि आपने 2nd एनिवर्सरी के लिए जो तोहफा बोला था वो तोहफा तैयार है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर शेंग घर आते हैं लेकिन उन्हीं दरवाजे पर अपनी ग्रैंडमा मिलती हैं। वेन नुआन मेन गेट पर कान लगाकर सुन रही होती है कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। हम देख पाते हैं कि ग्रैंडमा काफी टॉक्सिक हैं। वेन नुआन को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि वेन नुआन एक गाँव की लड़की है। ग्रैंडमा का कहना होता है 2 साल का समय पूरा हो गया, जल्दी से उसे डिवोर्स दे दो, वो लड़की हमारे खानदान के लायक नहीं है, चलो हमारे स्टेटस में शादी करो। ये सुनते ही वेन नुआन काफी खुश हो जाती है और अंदर जाकर सोचती है कि यह तो डिवोर्स पक्का है। लेकिन तभी हम सुनते हैं कि मिस्टर शेंग कहते हैं कि ग्रैंडमा धीरे बोलिए, अगर मेरी बीवी ने ये सब कुछ सुन लिया तो उसे काफी हर्ट होगा। 2 साल से वो मेरे लिए जीती आई है और सिर्फ मुझसे प्यार करती है, कोई भी कितनी भी रिच लड़की उसकी जगह नहीं ले सकती। ग्रैंडमा को ये सब सुनकर गुस्सा आता है। वो कहती है तुम जो कर रहे हो एक दिन बहुत पछताने वाले हो। ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर शेंग अपनी बीवी के पास आते हैं लेकिन तोहफे के साथ।
वेन तो उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद ये डिवोर्स पेपर के साथ आएगा। ये गिफ्ट देखकर ये काफी खुश होती है। कहती है तुम्हें पता है कल रात मैंने सपने में पिंक डायमंड देखा और मैं काफी हैरान हो गई, लेकिन देखो आज तुमने मुझे ये गिफ्ट कर दिया। तुम इस दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो। ये सब सुनकर मिस्टर शेंग को काफी अच्छा लगता है। वो सोचते हैं पूरी दुनिया में सबसे फेवरेट इंसान मैं ही हूँ इसका। वो कहते हैं कल तुम ऑफिस आओगी, वो भी मेरे लिए टिफिन लेकर। मिस्टर शेंग फ्लर्ट करते हुए कहते हैं आज रात तुम मुझे क्या सरप्राइज देने वाली हो। वेन कहती है कुछ हॉट सा सरप्राइज है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर शेंग को देखते हैं जो कि काफी अजीब रिएक्शन दे रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि वो कोई गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ तो उनका गुआशा हो रहा होता है जिसमें उनकी जान ही निकल रही होती है। रात भर गुआशा मसाज करके बेचारी की कमर में दर्द हो जाती है। वैन ऑफिस आई हुई होती है अपने हस्बैंड के लिए टिफिन लेकर, तभी इसकी मुलाकात होती है शूली से। ग्रैंडमा इसी लड़की से मिस्टर शेंग की शादी कराना चाहती हैं। शूली को ऐसा लगता है कि शायद वेन नुआन मिस्टर शेंग की असिस्टेंट है। सवा कहती है कि मेरी बहुत ही जल्दी मिस्टर शेंग से शादी होने वाली है। मैं जानना चाहती हूँ कि उन्हें लड़कियों में क्या क्या पसंद है। तुम मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन दोगी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें 1 लाख युआन पे करूंगी। ये सुनकर तो वेन नुआन खुश हो जाती है और कहती है कितनी बढ़िया डील है। ऐसा लगता है ये मिस्टर शेंग से बहुत प्यार करती है और फटाफट बता देती है कि मिस्टर शेंग को सबसे पहले व्हाइट कपड़े बहुत ही ज्यादा पसंद है और एक सॉफ्ट लुक। ये सुनते ही ये कहती है थैंक यू, इतना काफी है, और पैसे देकर चली जाती है। तभी यहाँ पर मिस्टर शेंग आते हैं और काफी खुश हो जाते हैं कि फाइनली मेरी वाइफ ही ऑफिस आ गई मेरे लिए टिफिन लेकर। लेकिन वेन नुआन मनी मन में सोच रही होती है कि कैसी टाइमिंग है, अगर थोड़ा पहले आया होता तो समझ जाता कि मैं तो कहीं और ही डील कर रही थी। भगवान ने मुझे आज बचा लिया। मिस्टर शेंग कहते हैं कल मैं एक शादी में जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। वेन कहती है जहाँ मेरा हस्बैंड वहाँ पर मैं। नेक्स्ट सीन में हम शादी का सीन देखते हैं। मिस्टर शेंग कहते हैं 3 बजे तक शादी स्टार्ट हो जाएगी, तब तक तुम आराम से पूरा वेन्यू घूम सकती हो। जिसके बाद मिस्टर शेंग अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं कि तैयारी करो क्योंकि मैं बहुत जल्दी अपनी बीवी के साथ वापस से शादी की कसमें लेने वाला हूँ। वेल तभी हम देखते हैं शूली को जो कि बिल्कुल व्हाइट ड्रेस पहन कर आई हुई होती है मिस्टर शेंग को इम्प्रेस करने के लिए। मिस्टर शेंग को देखते ही वो सवाल करती है क्या तुम मुझसे शादी की बात करने आए हो। मिस्टर शेंग कहते हैं हेलो, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। शी कहते हैं ग्रैंडमा ने बोला है कि तुम दोनों तो डिवोर्स देने वाले हो और तो और तुम किसी शादी पार्टी में भी नहीं जाते, तुम यहाँ पर आए हुए हो, मुझसे बात कर रहे हो, ये सब कुछ मेरे लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है। मिस्टर शेंग कहते हैं तुमने मेरी बीवी की तरह ड्रेस किया हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब कुछ करना वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि मैं कभी भी वेन नुआन को डिवोर्स नहीं देने वाला, मैं बल्कि वापस से उससे शादी करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि वेन नुआन के साथ बैठकर चाय पी रही होती हैं और उसके कान भर रही होती हैं कि देखो तुम मेरे बेटे मिस्टर शेंग के लायक नहीं हो, वो कोई बेटर लड़की डिजर्व करता है। वेन नुआन कहती है मैं जानती हूँ कि वो बेटर डिजर्व करता है। ग्रैंडमा कहती है तो फिर तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, हमेशा उससे चिपकी हुई क्यों रहती हो। वेन नुआन कहती है कि आप इतना ज्यादा हड़बड़ा क्यों रही हैं, हमारा एग्रीमेंट एक्सपायर होते ही हमारा ऑटोमेटिकली डिवोर्स हो जाएगा और मैं खुद ही उसे छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन आपका बिहेवियर देखकर ऐसा लग रहा है कि मिस्टर शेंग सच में मुझसे प्यार करने लग गए हैं और आप डरती हैं कि शायद आपका पोता मुझे डिवोर्स नहीं दे सकेगा। ग्रैंडमा कहते हैं तुम ये क्या फालतू की बातें कर रही हो, मेरा पोता कभी भी तुम्हें पसंद नहीं कर सकता, तुम सिर्फ एक रिप्लेसमेंट हो। ग्रैंडमा अपने पोते को देखकर बेहोश होने का नाटक करती हैं और कहती हैं कि ये लड़की तो मुझे मार ही डालेगी, जहर जैसी इसकी बातें, न जाने मेरे पोते को इसमें क्या पसंद आया। लेकिन वेन नुआन भी कम नहीं होती, वो भी बेहोश होने का नाटक करती है। मनी मन में कहती है बुढ़िया तुम अच्छा नाटक करती हो लेकिन तुमसे अच्छा नाटक मैं कर सकती हूँ। वेन नुआन वाइफ ही चिल्लाते हुए आते हैं और अपनी बीवी को उठाते हैं। ग्रैंडमा तो सोचती हैं कि कितनी बड़ी नाटकबाज है। ग्रैंडमा को देखकर वो उन्हें टीज करती है कि कैसा लगा मेरा नाटक। मिस्टर शेंग उल्टा ग्रैंडमा को ही सुनाने लग जाते हैं कि आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, ये मेरी बीवी है। ग्रैंडमा बेचारी मजबूर होकर रोने लग जाती है कि ये लड़की ने मेरे खानदान को बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वेन नुआन का चेकअप हो रहा होता है लेकिन ग्रैंडमा मिस्टर शेंग के कान भर रही होती हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारी अच्छाई चाहती हूँ। वेन नुआन इतनी भी सीधी सादी नहीं है जितना वो तुम्हें लगती है, वो तुमसे सिर्फ पैसे के लिए शादी की है, जल्द से जल्द तुम उसे डिवोर्स दे दो। लेकिन मिस्टर शेंग कहते हैं ग्रैंडमा आप ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मैं उसे डिवोर्स नहीं देने वाला और ना ही मैं पैसे एंड प्रॉपर्टी के लिए किसी और लड़की से शादी करने वाला हूँ। मेरे लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं गू फैमिली में पैसे भेजना भी बंद कर दूंगा। ग्रैंडमा कहती हैं कि सच में तुम इस लड़की के लिए इस हद तक जा सकते हो, तुम गू फैमिली को फंडिंग करना बंद कर दोगे सिर्फ इस आई हुई लड़की के लिए, तुम तो अपनी ग्रैंड माता को नहीं छोड़े। मिस्टर शेंग कहते हैं कि अभी तो आप बहुत ही ज्यादा केयर दिखा रही हैं, लेकिन जब मैं और मेरी बहन होमलेस थे तब आप कहाँ थी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की पड़ी है और आप मेरे आसपास भी सिर्फ पैसों और फैमिली की वजह से मंडराती हैं।
और अब जबकि मेरी प्यारी सी बीवी और एक मेरा घर है तो उस चीज को आप तोड़ना चाहती हैं। ग्रैंडमा मजबूर हो जाती हैं और वो यहाँ से चली जाती हैं। वेल डॉक्टर बताती है कि आपकी मैडम बिल्कुल ठीक है, शायद ओवर स्ट्रेस की वजह से वो अचानक से बेहोश हो गई होंगी। यहाँ मिस्टर शेंग वेन नुआन को समझाते हैं कि आज के बाद तुम्हें कुछ भी शांति से सुनने की जरूरत नहीं है, तुम सबको पलट कर जवाब दे सकती हो, तुम इस घर की लीडर और मेरी बीवी हो। वेन नुआन मनी मन में सोच रही होती है कि हमारी शादी बिल्कुल परफेक्ट है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। बहुत दुख की बात है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम लॉयर को देखते हैं जो कि मिस्टर शेंग से कह रहा होता है, क्या तुम सच में वेन नुआन से इतना प्यार करते हो कि तुम्हें उसकी वजह से अपनी फैमिली तक की नहीं पड़ी है। मिस्टर शेंग बताते हैं कि इस दुनिया में मुझे कोई भी दिल से चाहने वाला नहीं है। ग्रैंडमा गू जो कि सिर्फ पैसे एंड प्रॉपर्टी के बारे में सोचती हैं, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया एंड सिर्फ मेरा यूज किया पैसों के लिए। और तो और मेरी माँ जो कि समय से पहले ही भगवान के पास चली गई। मेरी कोई फैमिली नहीं है जो दिल से मेरी केयर करता हो। वेन नुआन ही इस पूरी दुनिया में एक ऐसी लड़की है जो मुझसे सच्चा प्यार करती है और यही मेरी फैमिली है। ये सब सुनकर हमें पता चलता है कि मिस्टर शेंग का पास्ट काफी ज्यादा दर्दनाक है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से मिस्टर शेंग के एडॉप्टेड डैड उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं और मिस्टर शेंग रोते ही रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेन नुआन अपने दोस्तों से चैट कर रही होती है और सभी लोग प्लान करते हैं बहुत साल बाद मिलने का। मिस्टर शेंग को जब ये सब पता चलता है कि वो अपने दोस्तों से मिलने जा रही है तो वो पूरी कोशिश करते हैं परफेक्ट हस्बैंड बनकर जाने का, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि उनकी बीवी तो अकेले ही निकल जाती है दोस्तों से मिलने के लिए। वेन नुआन अपने दोस्तों से मिलने आती है, यहाँ उसका पर्स देखकर सवाल करते हैं कि क्या ये रियल हर्मीस है। वेन नुआन कहती है नहीं नहीं ये तो कॉपी है। ऐसा सुनकर सभी लोग इसका मजाक उड़ाती हैं। ये लोग ये भी कहते हैं कि तुम अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं आई, तुम तो शादीशुदा हो ना। लेकिन तभी यहाँ एक लड़का होता है जो कि वेन नुआन के साथ फ्लर्ट करता है, ये कहते हुए कि वेन नुआन तो सिंगल लग रही है। सभी के सवाल करने पर वेन नुआन कह देती है कि हाँ मैं सिंगल हूँ। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर शेंग तो उस दीवारी से ये सब कुछ सुन रहे होते हैं और वो गुस्से में ग्लास अपने हाथ में ही फोड़ डालते हैं। उन्हें काफी बुरा लगता है जब वेन नुआन अपने आप को सिंगल बताती है। यहाँ कुछ लड़कियाँ ये कहकर मजाक उड़ाती हैं कि हमने रूमर सुना है कि तुम शादीशुदा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने हस्बैंड को हमें दिखाने में एम्बैरेस्ड फील कर रही हो, क्या पता तुमने किसी गरीब बुढ़े से शादी कर ली हो। ये सब कुछ सुनकर मिस्टर शेंग सभी के सामने आते हैं। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कौन हैंडसम है। मिस्टर शेंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो कौन सी कंपनी के मालिक हैं और वो वेन नुआन के हस्बैंड हैं। यहाँ साफ साफ पता चल रहा होता है कि मिस्टर शेंग काफी ज्यादा जेलसी फील कर रहे होते हैं और तो और वेन नुआन को लेकर वो काफी पॉसेसिव हो जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम वेन को देखते हैं जो कि मिस्टर शेंग के ऊपर गुस्सा करती है कि क्या जरूरत थी वहाँ आने की। हमारी कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम अपनी शादी के बारे में बाहर किसी को नहीं बताएंगे, तो फिर आप वहाँ आकर क्यों सबको बताए। मिस्टर शेंग कहते हैं मैंने तो सबको बताया है, कभी भी नहीं छुपाया कि तुम मेरी बीवी हो। वेन कह देती है आप क्या करते हो क्या नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट फॉलो कर रही हूँ। ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है और ये बात मिस्टर शेंग के दिल पर लग जाती है। वो गुस्से में ऑफिस आते हैं। लॉयर फ्रेंड देखकर कहता है क्या हुआ मेरे दोस्त को, क्या पता चल गया क्या कि तुम्हारी बीवी तुमसे प्यार नहीं करती। मिस्टर शेंग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा मुझसे नाराज है, हो सकता है कि शायद उसका मूड स्विंग हुआ हो। मेरी आधी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो, अगर मैंने कभी भी उसे धोखा दिया तो सब कुछ उसके नाम हो जाएगा और मैं जेल चला जाऊंगा। और तो और मिस्टर शेंग गुस्से में ये भी कहते हैं जो एग्रीमेंट था उसे दोबारा से रिन्यूअल करो, उसमें से डिवोर्स हटा दो और तो और बहुत सारी चीजें हटा दो। लॉयर कहता है कि वो एग्रीमेंट है 2 साल पहले उस पर साइन हो चुका है, कोई गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं है। और तो और मिस्टर शेंग असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं मैडम को बोलो बाइंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफिस लेकर आने के लिए। लॉयर कहता है अभी अभी तो तुम्हारी लड़ाई हुई है और तुम उसे ऑफिस बुला रहे हो। मिस्टर शेंग कहते हैं पक्का वो घर पर बैठकर रो रही होगी, इसीलिए मैं उसे यहाँ बुला रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम वेन को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक करने में लगी होती है और कहती है भगवान के कर्म से अच्छा हुआ कि ये 2 साल निकल गए, अब एक और दिन मैं यहाँ नहीं टिकने वाली। वेल तभी यहाँ असिस्टेंट आता है। असिस्टेंट कहता है सर के रूम में बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। जिसके बाद वो रूम में जाती है डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए तो उसकी नजर पड़ती है डिवोर्स एग्रीमेंट पर। वो कहती है क्या बिजनेसमैन है, 2 साल पहले ही इसने डिवोर्स एग्रीमेंट भी मंगा लिया। ऐसा कहकर पेपर्स पर साइन कर देती है, यानी कि इसकी तरफ से तो डिवोर्स हो गया। बाइंडिंग डॉक्यूमेंट असिस्टेंट को देती है। असिस्टेंट कहता है सर चाहते हैं कि आप भी ऑफिस चलो, लेकिन ये कह देती है मेरा काम खत्म हो गया है और अब कोई एक्स्ट्रा काम मैं नहीं करने वाली। मिस्टर शेंग असिस्टेंट को देखकर कहते हैं मैडम कहाँ है। असिस्टेंट कहता है मैडम आने से मना कर दी, उन्होंने कहा मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगी। शेंग कहता है क्या वो रो रही थी। असिस्टेंट कहता है नहीं नहीं वो तो सामान पैक कर रही थी। मिस्टर शेंग सोचते हैं जल्द से जल्द उसे कन्फेस करना होगा, नहीं तो वो गुस्से में यहाँ से चली जाएगी।
जिसके बाद हम दूसरे दिन देखते हैं कि वेन नुआन को एक वेन्यू पर बुलाया जाता है और यहाँ इसके लिए सरप्राइज होता है। वेन नुआन सोच रही होती है डिवोर्स देकर सब खत्म करना चाहिए, तो ये कौन सा नया ड्रामा है। वेन नुआन का वेलकम करवाने के लिए छोटे बच्चे आते हैं उसे रोज देकर, जिसके बाद मिस्टर शेन आते हैं और सवाल करते हैं क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं। वो कहती है हाँ मुझे बहुत पसंद है। मिस्टर शेन को लगता है शायद ये बच्चे पैदा करना चाहती है और ये सोचकर वो खुश हो रहे होते हैं। तभी पीछे की तरफ हम देखते हैं फ्लावर, रोजेस और रिंग तैयार होते हैं, लेकिन तभी वेन नुआन कह देती है कि थैंक यू इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए, मेरे डैड के हॉस्पिटल के बिल्स भरने के लिए और मुझे इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए। वेन नुआन ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है। ये कहकर वेन नुआन यहाँ से चली जाती है। मिस्टर शेंग अपने लॉयर फ्रेंड की बात याद करते हैं कि वो तुम्हें नहीं सिर्फ तुम्हारे पैसे की वजह से तुम्हारे साथ है। स्टोरी 3 दिन आगे शिफ्ट होती है। वेन नुआन एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम करती है। आज उसके बॉस उसे फोर्स करते हैं फेंग चुआन डायरेक्टर से मिलने के लिए, जिनका नाम है वेंग चुआन। वहाँ पर वेंग चुआन उसे शराब पीने के लिए फोर्स करता है, बोलता है लड़कियों को भी ड्रिंक करना चाहिए, चलो चलो आओ बैठो मेरे साथ ड्रिंक करो। वेन नुआन ड्रिंक करने के लिए मना करती है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वो अपने बॉस से कहती है कि मुझे कोई और काम है, मैं यहाँ से जाती हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम देख लूंगी। लेकिन उसके बॉस जाने से मना करते हैं। वो पुलिस को कॉल करती है तो ये लोग इसे यहाँ पर पनिशमेंट देना शुरू कर देते हैं, फोर्सफुली शराब पिलाने की कोशिश करते हैं। अपने आप को बचाने के लिए वेन कहती है मेरे हस्बैंड का नाम शेंगशी है। ये सुनते ही सभी लोग हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर शेंग आ जाते हैं। मिस्टर शेंग के आदमी वेंग चुआन की बहुत पिटाई करते हैं और मिस्टर शेंग जो कि अपनी बीवी को उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। मिस्टर शेंग का लॉयर फ्रेंड जो कि काफी गुस्से में होता है। मिस्टर होंग की बदला लेने के लिए वेंग चुआन को भी जबरदस्ती पीने के लिए कहते हैं। वेंग चुआन सवाल करता है मेरी क्या गलती है, मैंने तो मिस्टर शेंग के साथ कुछ नहीं करा। लॉयर कहता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने उनकी लवर के साथ ये सब किया है। वेंग चुआन कहता है मैंने तो सुना था कि वो उनकी रखेल है। लॉयर कहता है दोबारा ये वर्ड अपने मुंह से निकाला तो तुम्हारी जुबान काट के कुत्तों को खिला दूंगा। ये कहकर लॉयर जबरदस्ती वेंग चुआन को ढेर सारा ड्रिंक पिलाता है और तो और सड़क पर छोड़ने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ वेन नुआन जो कि हॉस्पिटल में होती है। लॉयर अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर सोचता है कि धीरे धीरे प्यार का भूत इसके सर पर चढ़ता जा रहा है। फ्लैशबैक में लॉयर याद करता है कि एक बार बहुत ही बड़ी पार्टी होती है, लेकिन मिस्टर शेंग वो पार्टी मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे अपनी बीवी का ध्यान रखना है। लॉयर कहता है तुम्हारे घर पर ढेर सारी मेड, डॉक्टर सब कुछ पड़े हुए हैं, फिर भी तुम्हें उसका ख्याल रखना है। वो कहता है जब तक मैं उसका ख्याल नहीं रखता तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। प्रेजेंट में लॉयर कहता है कि बहुत सारी कंपनी के बॉस वेंग चुआन का साइड ले रहे हैं और मीटिंग के लिए तुम्हें बुलाया गया है तुमसे बातचीत करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम मीटिंग का दिन देखते हैं जहाँ पर वेंग चुआन रो धो रहा होता है और कहता है कि प्लीज आप लोग मेरी मदद करके, मिस्टर शेंग ने मेरी बीवी और 4 साल के बच्चे को किडनैप करवा लिया है। आप लोग भी तो शादीशुदा हैं, आप लोग समझ सकते हैं ना कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। वेल तभी यहाँ मिस्टर शेंग आते हैं। मिस्टर शेंग को देखकर वेंग चुआन कहता है कि मैं आपकी बीवी के पैर पकड़कर माफी मांगूंगा, लेकिन प्लीज मेरी बीवी बच्चों को छोड़ दीजिए, वो लोग बहुत ही सेंसिटिव हैं, वो लोग छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं। मिस्टर शेंग यहाँ इसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते और सभी लोगों को यहाँ पर डरा देते हैं ये कहकर कि अगर कोई भी वेंग चुआन की मदद करेगा तो वो भी वही भुगतान भरेगा। और तो और मिस्टर शेंग वेंग चुआन की कंपनी से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सब कुछ विड्रॉल कर लेते हैं। दूसरी कंपनियों को भी कह देते हैं कि वो वेंग चुआन की कंपनी से कोई लेना देना ना रखें। ये सब देखकर लॉयर और असिस्टेंट आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि साल भर की मेहनत से मिस्टर शेंग ने जो कुछ भी कमाया है वो इस तरह से सब गवा देंगे। असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर शेंग जो कुछ भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। गू फैमिली ने हमेशा मिस्टर शेंग का इस्तेमाल करा है, कभी भी उन्हें सच्चा प्यार नहीं दिया। उनकी लाइफ में कोई एक लड़की आई जो कि उनसे सच्चा प्यार करती है। मिस्टर शेंग भी उसे बहुत पसंद करते हैं। पूरी दुनिया में उनकी सिर्फ एक ही फैमिली है और वो लड़की। मिस्टर शेंग उस लड़की के लिए अपना सब कुछ हारने के लिए तैयार है, क्योंकि उस लड़की के अलावा मिस्टर शेंग का कोई नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेन नुआन को होश आता है और मिस्टर शेंग काफी खुश होते हैं। मिस्टर शेंग उसको दवा लगाते हैं, लेकिन वेन नुआन मनी मन में ये सोच रही होती है कि मैंने तो डिवोर्स दे दिया है, तो फिर ये मेरी इतनी ज्यादा केयर क्यों कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे पैसे वापस चाहिए। वेन नुआन कहती है थैंक यू मिस्टर शेंग मेरी जान बचाने के लिए, हमारे डिवोर्स के बाद भी आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, मेरे लिए इतने जेंटल हैं, बताइए मैं इस चीज को कैसे रिपे करूँ। लेकिन मिस्टर शेंग अचानक से इसे किस कर देते हैं। मिस्टर शेंग कहते हैं कि अभी तक मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करा है और जिस दिन मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया उसके बाद तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी।
वेन नुआन कहती है डोंट वरी, मैं दोबारा कभी आऊंगी भी नहीं आपको परेशान या डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन ये सुनकर मिस्टर शेंग इरिटेट होकर यहाँ से चले जाते हैं। वेन नुआन कहती है कि अब इन्हें क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शेंग के घर के सर्वेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या सर मैडम सच में डिवोर्स ले लिए? तो दूसरी सर्वेंट कहती है हाँ हाँ वो तो रिप्लेसमेंट थी, डिवोर्स तो होना ही था। यहाँ असिस्टेंट जो कि इन लोगों की बातें सुन रहा होता है सोचता है कि वो तो बहुत ही अच्छी मैडम है, सर उन्हें डिवोर्स कैसे दे सकते हैं। जैसे ही मिस्टर शेंग घर आता है सीनियर असिस्टेंट कहता है कि आप दोनों की दोबारा से लड़ाई हुई है, आप दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? मिस्टर शेंग कहते हैं क्या तुम मेरे ऊपर इल्जाम डालना चाहते हो? कहता है नहीं नहीं सर, मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ क्योंकि मैडम अभी बहुत यंग है, उनका दिमाग बच्चों जैसा है, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। मिस्टर शेंग कहते हैं कि मेरी मॉम ने मुझे पैदा कर दिया था वेन नुआन के एज में, तो वो इतनी भी बच्ची नहीं है कि उसे चीजें समझ में ना आए। मिस्टर शेंग अपने सीनियर असिस्टेंट से कहते हैं कि अपनी मैडम की साइड लेना बंद करो, वो इतने भी सॉफ्ट नहीं है जितना तुम समझते हो। मिस्टर शेंग फ्रस्ट्रेट होकर सोच रहे होते हैं क्या मुझे और हिंट देना चाहिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो वेन नुआन को मैसेज करते हैं, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि वेन नुआन ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। कॉल लगाते हैं तो भी ब्लॉक बताता है। ये देखकर मिस्टर शेंग पागल हो जाते हैं कि ये लड़की मुझे ब्लॉक कैसे कर सकती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शेंग को पता चलता है कि आज तक मिस्टर शेंग ने उसे जितने भी तोहफे दिए हैं वो सब कुछ उसने बेच डाला। यहाँ मिस्टर शेंग पूरी की पूरी चीजों को पॉजिटिव वे में सोचते हुए कहते हैं कि उसके डैड बीमार थे, शायद वो उनकी ट्रीटमेंट के लिए सारे सामान को बेचकर पैसे ले ली, क्योंकि वो मुझसे पैसे मांगने में शायद अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी। ऐसा करो उसे और पैसे भेजो ताकि उसके पास ढेर सारी सेविंग्स हो। मुझे ऐसा लगता है कि उसने सारे पैसे हॉस्पिटल में ही गवा दिए। ये सुनकर सीनियर असिस्टेंट सोचता है बॉस दिमाग से पैदल है क्या। असिस्टेंट कहता है अगर आप इतना कर रहे हैं तो क्या हम मैडम को बोले वापस से यहाँ आने के लिए। मिस्टर शेंग कहता है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो वापस मेरे पास खुद आएगी क्योंकि वो मेरे बिना रह ही नहीं सकती। दूसरी तरफ वेन नुआन को देखते हैं जो कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आती है। दाम काफी ज्यादा महंगा होता है, लेकिन थर्ड पार्टी से उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और वेन नुआन को लगता है कि उसने जो लग्जरियस बैग बेचे थे ये उसी के पैसे हैं, जिसके बाद ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेन नुआन मिलती है मिस्टर शेंग के लॉयर से। मिस्टर शेंग के लॉयर कहते हैं क्या हम दोनों बैठकर 2 मिनट बातचीत कर सकते हैं। बातचीत के दौरान वेन नुआन मिस्टर शेंग के लिए एक घड़ी भिजवाने के लिए कहती है। यहाँ लॉयर ये भी पूछते हैं तुम 2 साल से मिस्टर शेंग के साथ थी, इतने टाइम में कभी भी तुम्हें उनसे प्यार नहीं हुआ क्या? वेन नुआन कहती है नहीं मुझे कभी भी प्यार नहीं हुआ, मैं सिर्फ एग्रीमेंट फॉलो कर रही थी। ये सब कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लॉयर आते हैं अपने दोस्त मिस्टर शेंग के पास। मिस्टर शेंग को वो काम डाउन कराते हुए कहते हैं कि वेन नुआन तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन मिस्टर शेंग ये बात एक्सेप्ट करने के लिए राजी ही नहीं होते। लॉयर एक घड़ी देता है ये कहते हुए कि वेन नुआन ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। मिस्टर शेंग को लगता है कि शायद वो अभी भी प्यार करती है इसीलिए ऐसे तोहफे भिजवा रही है, लेकिन तभी लॉयर एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें साफ साफ पता चल जाता है वेन नुआन ये कहती है कि मैंने 2 साल से कभी भी उससे प्यार नहीं करा, सिर्फ एग्रीमेंट फॉलो करा। ये सब सुनकर मिस्टर शेंग काफी ज्यादा पैनिक होने लग जाते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते और लॉयर को अपने रूम में से बाहर निकाल देते हैं। बाहर आकर लॉयर असिस्टेंट को कहता है कि अपने बॉस से थोड़ा दूरी बना कर रखना क्योंकि अभी अभी वो प्यार में रिजेक्ट हुआ है, अभी उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में हम वेन नुआन को देखते हैं जो कि सिंगापुर में होती है। डॉक्टर का नाम है ये जिन जो कि इसके बचपन के दोस्त हैं। डॉक्टर ये जिन कहते हैं कि मैं चाइना से वापस आने के बाद तुम्हारे फादर की ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगा, यानी कि सब देख रेख वो अपने निगरानी में करेंगे। ये सुनकर वेन नुआन अपने दोस्त डॉक्टर को थैंक यू कहती है। नेक्स्ट सीन में हम वेन नुआन की बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है शियामिंग, जो कि डॉक्टर ये जिनकी काफी तारीफ कर रही होती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर शेंग अपने लॉयर के साथ इसी विला में होते हैं और वो कहते हैं कि देखो वो मुझसे बहुत प्यार करती है, इस शहर में इतने सारे विला हैं, वो सब छोड़कर इसी विला में क्यों आई? लॉयर पूछते हैं क्यों आई? तो मिस्टर शेंग कहते हैं क्योंकि ये विला मैंने उसके लिए खरीदा था, अगर वो इतना ही नफरत करती तो वो यहाँ नहीं आती। ये सुनकर लॉयर उसका मजाक उड़ाते हैं। मिस्टर शेंग कहते हैं मैं जानता हूँ तुम सिंगल हो, इसीलिए मुझे ऐसा करता हुआ देखकर तुम्हें जेलसी फील होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेन नुआन की बेस्ट फ्रेंड सवाल करती है कि मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर तुम में इंटरेस्टेड है। वेन नुआन कहती है नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। वेल ये दोनों आज रात घूमने की प्लानिंग बनाती हैं। तो अभी हमारी नजर पड़ती है लॉयर के ऊपर जो कि अपने दोस्त मिस्टर शेंग पे गुस्सा करता है कि कल मैंने तुम्हें रिकॉर्डिंग सुनाई थी फिर भी तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं आ रही। मिस्टर शेंग कहते हैं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने डिवोर्स एग्रीमेंट देख लिया हो और इसी वजह से वो गुस्से में ये सब कह रही हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दोनों फ्रेंड पार्टी करके आ रही होती हैं कि तभी यहाँ कुछ गुंडे व माली उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन सही वक्त पर मिस्टर शेंग आ जाता है इन्हें प्रोटेक्ट करने
के लिए। इन्हें प्रोटेक्ट करते हुए मिस्टर शेंग को चोट भी लग जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वेन नुआन का ध्यान सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड पर होता है और वो मिस्टर शेंग को नहीं ध्यान देती कि मिस्टर शेंग को तो चोट लग चुकी है। इसी तरह वो अपनी दोस्त के साथ चली जाती है। मिस्टर शेंग को काफी बुरा लगता है कि उसने पलटकर एक भी बार मुझे नहीं देखा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉयर इसे घर लेकर आता है और घर पर डॉक्टर मलहम पट्टी करती है। लॉयर कहता है कि अब तो तुम्हें विश्वास कर लेना चाहिए कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। एक बार भी वो लड़की तुम्हें पलट कर नहीं देखी। अपनी बेस्ट फ्रेंड के फिक्र में वो चली गई। मिस्टर शेंग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते और वो कहता है कि मैं ट्राई करता रहूंगा क्योंकि वो मुझे लाइक करती है और ये मेरा दिल कहता है। डॉक्टर कहता है कि तुम सच ही आ गए हो, तुम्हें अब साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर शेंग चाल चलते हुए नुआन को कॉल करके कहते हैं मुझे चोट लग गई है, क्या मुझे देखने नहीं आओगी? तो वो हड़बड़ाते हुए कहती है कि मैं अभी आती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर शेंग वापस से उसी जगह पर आते हैं और सारा सीन दोबारा से क्रिएट करते हैं। वेन नुआन कहती है तुम अभी तक घर नहीं गए, सॉरी मुझे माफ करना, मैं अपने दोस्त को ध्यान दे रही थी इसीलिए तुम पर ध्यान नहीं दे पाई। ये सब कुछ लॉयर फ्रेंड खड़ा होकर देख रहा होता है और उसको तो ऐसा लगने लगा था कि शायद उसका दोस्त मिस्टर शेंग पागल हो रहे हैं। वो कॉल करता है और कहता है कि मेंटल हॉस्पिटल जाने का इंतजाम कर दो, आई थिंक मिस्टर शेंग धीरे धीरे पागल होने वाले हैं। यहाँ वेन नुआन मिस्टर शेंग से कहती है चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलती हूँ। वेल तभी कुछ हफ्ते पहले का सीन हम देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर शेंग वेन नुआन के डैड का इंतजाम कराते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर से बात करने के लिए कहते हैं ताकि उनके डैड की ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे तरीके से हो सके। दूसरे सीन में हम देखते हैं वेन नुआन मिस्टर शेंग को दवा लगा रही होती है, लेकिन यहाँ उनकी बॉडी देखकर वो ब्लश करने लगती है। कहती है 2 साल में मैंने तुम्हारी बॉडी बहुत बार देखी है। मन ही मन में सोच रही होती है लेकिन अभी भी तुम मुझे बहुत हॉट लगते हो। वेल तभी मिस्टर शेंग सवाल कर लेते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम डिवोर्स कैंसिल कर दें? तो ये पूछती है आपके कहने का क्या मतलब है? मिस्टर शेंग यहाँ इसे नया कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं जिस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि 50% सारा एसेट वेन नुआन के नाम पर करना चाहते हैं। वेन नुआन कहती है मैं पैसों की बहुत इज्जत करती हूँ लेकिन मैं इतनी लालची नहीं हूँ कि मैं इन प्रॉपर्टीज के लिए आपके साथ दोबारा रहना शुरू कर दूँ। मिस्टर शेंग कहते हैं लेकिन तुम्हें तो पैसे बहुत पसंद है ना? वेन नुआन कहती है हाँ मुझे पैसे बहुत पसंद है, पैसों से रिलेटेड आपने मेरी बहुत हेल्प करी है। पैसों की वजह से मेरे डैड का ट्रीटमेंट हो पा रहा है और मुझे एक अच्छी सैलरी मिल पा रही है, लेकिन अब ये जॉब मैं और नहीं करना चाहती। ऐसा कहकर ये जाने वाली होती है तभी मिस्टर शेंग एक लास्ट बार पूछते हैं क्या तुमने मुझे कभी भी लाइक नहीं करा? लेकिन ये बिना कोई जवाब दिए हाथ छोड़ाकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर शेंग अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि नुआन को कह दो कि कल आकर वो डिवोर्स एग्रीमेंट ले लेगी सिविल ब्यूरो में। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। असिस्टेंट कहता है बॉस ने आपके लिए ये एक आखिरी तोहफा भेजा है। वेन नुआन कहती है मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, ऐसा कहकर वो चली जाती है। ये देखकर मिस्टर शेंग को काफी बुरा लगता है, ना तो वो मेरे साथ रहना चाहती है ना उसने कभी मुझे लाइक किया। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि नुआन के डैड के साथ चेस खेल रहे होते हैं। अब इस गेम का क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ ये दोनों बैठकर गेम खेल रहे होते हैं। वेन नुआन अपने डैड के लिए टिफिन लेकर आती है। डैड कहते हैं कि डॉक्टर तो बड़े वीक निकले, मैं इन्हें बहुत बार हरा चुका हूँ। डॉक्टर किसी काम से बाहर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेन नुआन के डैड वेन नुआन को फोर्स करने लगते हैं कि डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, तुम्हें उन्हें डेट करना चाहिए, तुम्हारे लिए वो परफेक्ट है। वेन नुआन कहती है कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, उनके सामने कहाँ मेरी क्वालिफिकेशन। तो फिर डैड कहते हैं कि तुमने भी तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करा है और जरूरी थोड़ी ना है कि लड़का लड़की दोनों सेम स्टैंडर्ड के हो। यहाँ डैड कहते हैं कि देखो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मेरे हार्ट में पेन होगा और फिर मैं मर जाऊंगा। वेन नुआन कहती है डैड नाटक करना बंद करिए और चलिए खाना खाइए। डैड के तसल्ली के लिए वो बोल देती है ठीक है मैं डॉक्टर को डेट कर लूंगी, और ये बात डॉक्टर भी सुन लेते हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर शेंग को देखते हैं जो कि डिनाइल मोड में होते हैं। बहुत ड्रिंक करते हुए कहते हैं कि मैं उसे लाइक नहीं करता, उसका घाटा है, मैं तो उसे बहुत पैसे दे रहा था, मेरे जैसा लड़का उसे कभी नहीं मिलेगा। लॉयर अपने दोस्त को तसल्ली देता है कि देखो तुम अभी डिनाइल मोड में हो, जिससे ये पता चलता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा हर्ट हुए हो। मिस्टर शेंग ये कहकर चले जाते हैं कि वो बहुत पछताएगी और लॉयर ये सब देखकर हैरान होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर शेंग अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि वहाँ लेकर चलो जहाँ वेन नुआन है। अभी तो कह रहे थे कि वो बहुत पछताएगी और देखो अब उसे फॉलो करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ वेन नुआन जो कि डॉक्टर के साथ वॉक कर रही होती है। डॉक्टर कहते हैं चलो यहाँ से पेस्ट्री खाते हैं क्योंकि ये शॉप काफी ज्यादा फेमस है। फ्लैशबैक में याद करती है कि मिस्टर शेंग उसी शॉप से इसके लिए पेस्ट्री लाया करते थे और कहते थे ये रही तुम्हारी पेस्ट्री, तुम्हें बहुत पसंद है ना, और वेन नुआन भी खा लिया करती थी। तभी मिस्टर शेंग यहाँ इन दोनों को साथ में इसी पेस्ट्री की दुकान के बाहर देखकर हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर वेन नुआन को पेस्ट्री शॉप के अंदर लेकर आता है पेस्ट्री दिलाने के लिए, लेकिन तभी यहाँ असिस्टेंट आकर कहता है कि सॉरी सर आप कोई पेस्ट्री नहीं खरीद सकते, ना तो कोई पेमेंट कर सकते हैं और ना ही यहाँ का मेंबरशिप ले सकते हैं।
और तो और असिस्टेंट सिर्फ और सिर्फ वेन नुआन के साथ बातचीत कर रहा होता है, इवन उसे पेस्ट्री भी देता है, जिससे ये पता चलता है कि शॉप वाले साफ साफ डॉक्टर को टारगेट कर रहे हैं। वेन नुआन कहती है कि तुमने ऐसा क्या करा है कि ये दुकानदार तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। तभी यहाँ डॉक्टर कहता है वो देखो सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि तुम यहाँ की ओनर हो। ये देखकर ये हैरान हो जाती है। तभी यहाँ पर मिस्टर शेंग आते हैं। मिस्टर शेंग कहते हैं हाँ तुमने सही पढ़ा, इस दुकान की ओनर वेन नुआन है। वेन नुआन कहती है कि ये दुकान तुमने मेरे नाम पर कब करा। तो वो कहता है कि तुम्हें इस दुकान की पेस्ट्री बहुत पसंद थी, इसीलिए मैंने ये दुकान खरीद कर तुम्हारे नाम कर दिया। तो वो कहती है मुझे कभी भी पेस्ट्री पसंद ही नहीं थी, मैं वो पेस्ट्री जबरदस्ती खाया करती थी क्योंकि वो मेरी जॉब थी। वो पेस्ट्री तो तुम्हारी एक्स को पसंद थी जो तुम्हारी जान बचाने में मारी गई, उसे याद करके तुम वो पेस्ट्री जबरदस्ती मुझे खिलाया करते थे। मिस्टर शेंग कहते हैं कि इतने सालों में तुमने सब कुछ सिर्फ जॉब समझ के करा। तो वो कहती है हाँ। नेक्स्ट सीन में वेन नुआन डॉक्टर को सॉरी कहती है कि मैं डिवोर्सी हूँ, मैंने आपको पहले नहीं बताया, लेकिन अब हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा वापस से पैचअप करने का प्लान है। वेन नुआन कहती है नहीं नहीं नॉट पॉसिबल। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, मैं भी शायद हमारा फ्यूचर अच्छा हो। वेन नुआन भी इस चीज को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। वेल नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बताते हैं वेन नुआन को कि तुम्हारे डैड बहुत ही अच्छे से रिकवर कर रहे हैं, ऐसा चलता रहा तो तुम्हारे डैड बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वेल तभी डैड वेन नुआन को कहते हैं कि तुम्हारी आंटी की बेटी की शादी है, उसे गाउन खरीदना है तो मॉल जाकर तुम उसकी हेल्प कर देना। वेन नुआन कहती है डोंट वरी मैं चली जाऊंगी। डॉक्टर कहते हैं मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। जिसके बाद ये दोनों मॉल में वेडिंग गाउन देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर शेंग की नजर इन दोनों पर पड़ती है। मिस्टर शेंग कहते हैं इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकती है, और तो और सीधा शादी के लिए गाउन देख रही है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर की मम्मा आ जाती हैं। वेन नुआन को देखकर वो काफी खुश होती हैं, और तो और वो उसे अपना कड़ा देते हुए कहती हैं कि तुम्हें मेरा बेटा काफी पसंद करता है, मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से मेरे घर की बहू बन जाओ। लेकिन वेन नुआन सोच रही होती है कि मम्मा तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वॉशरूम में आकर वेन नुआन सोचती है कि ये कंगन काफी एक्सपेंसिव है, मैं बाद में डॉक्टर को ये रिटर्न कर दूंगी। तभी उसकी नजर पड़ती है कि मिस्टर शेंग काफी गुस्से में उसे घूर रहे होते हैं। अचानक से वो उसे पकड़कर फोर्सफुली किस करने लग जाते हैं और कहते हैं कि वापस आ जाओ, मैं तुम्हें दुगना तिगना पैसे दूंगा और वापस से अपनी एक्टिंग कंटिन्यू कर दो। आए तो और वो जबरदस्ती वेन नुआन को अंगूठी भी पहनाते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारे हाथ में बहुत ही सुंदर लगता है। मिस्टर शेंग एकदम पागलों की तरह बिहेव करते हुए कहते हैं कि जब से तुम मुझे छोड़ कर गई हो मैं पूरी तरह से पागल हो गया हूँ और तुम पूछती हो कि मैंने क्या किया है। वेन नुआन बातों बातों में कह देती है कि मुझे कोई रिप्लेसमेंट नहीं बनना, मुझे तुम्हारी रखैल बनकर नहीं रहना। ये सुनते ही मिस्टर शेंग हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वो 2 साल तक प्यार में तो थे, लेकिन एग्रीमेंट शायद वो भूल गए थे कि वेन नुआन अपने आप को रिप्लेसमेंट के तौर पर यहाँ पर रखती है। वो उसे समझाते हैं कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, लेकिन वो मिस्टर शेंग की कोई बात नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। ये सब होने की वजह से मिस्टर शेंग अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं कि तेनहाई ग्रुप के साथ जो भी मीटिंग्स हैं एंड जो भी कोलैबोरेशन है सब खत्म कर दो, इवन उस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दो। तेनहाई ग्रुप डॉक्टर ये जिनकी कंपनी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं वेन नुआन की दोस्त परेशान होते हुए कहती है कि मेरी कंपनी में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, अगर मैं नहीं गई तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। एक एक करके मिस्टर शेंग इसके आसपास के लोगों को परेशान करना शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर शेंग तो आ जाते हैं वेन नुआन के डैड के साथ गेम खेलने के लिए, और तो और डैड कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे हो। यहाँ मिस्टर शेंग कहते हैं मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो डैड कहते हैं कि उसका बचपन काफी ज्यादा हार्ड रहा है, तो वो इतनी जल्दी नहीं मानेगी। तभी वेन नुआन यहाँ आ जाती है। मिस्टर शेंग को देखकर उसका पारा हाई हो जाता है। मिस्टर शेंग को वो बाहर ले जाती है और कहती है तुमने मेरे डैड को सब बता दिया ना कि मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में थी और अब हम दोनों का डिवोर्स हो गया है, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे डैड बहुत ही ज्यादा बीमार हैं, क्या तुम्हें उनकी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है? लेकिन तभी मिस्टर शेंग कहते हैं मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है। वो कहती है प्लीज यहाँ से चले जाओ, मेरे जिंदगी से चले जाओ। ये सब कहकर वो यहाँ से चली जाती है। मिस्टर शेंग को काफी बुरा लगता है। वेन नुआन के डैड सवाल करते हैं कि वो लड़का काफी अच्छा और रिच था, काफी काइंड लग रहा था, लेकिन वो अपने डैड को कहती है उसका नाम दोबारा अपने जुबान पर मत लीजिएगा क्योंकि वो इस दुनिया का सबसे खराब इंसान है। डैड कहते हैं ठीक है बेटा जैसा तुम कहो। तभी वेन नुआन हॉस्पिटल में सुनती है कि इसकी बेस्ट फ्रेंड की कंपनी में और तो और डॉक्टर की कंपनी में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। देन याद करती है मिस्टर शेंग ने कहा था कि तुम वापस मेरे पास आओगी। ये समझ जाती है ये सब कुछ मिस्टर शेंग का करा धरा है। मिस्टर शेंग के ऑफिस में जाकर ये काफी गुस्सा दिखाते हुए कहती है कि तुम चाहते क्या हो? मिस्टर शेंग कहते हैं मैं तो तुमसे भीख मांग रहा हूँ कि तुम मेरे साथ वापस आ जाओ। वेन नुआन कहती है कि ये तो तुम फोर्स कर रहे हो, भीख मांगना इसे नहीं कहते हैं। मिस्टर शेंग कहते हैं तुम्हें जैसा लगे, मैं ये सब कुछ रोक दूंगा अगर तुम वापस आ जाती हो तो। वेन नुआन मजबूर हो जाती है कि कहीं डॉक्टर और इसके बेस्ट फ्रेंड का करियर ना बर्बाद हो जाए, इसीलिए ये वापस आने का डिसाइड करती है। कमरे में आकर सो जाती है और तो और मिस्टर शेंग को पूरा इग्नोर करती है।
मिस्टर शेंग मनी मन में सोच रहे होते हैं कि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग वेन नॉन रेडी होते वक्त ऐसा कपड़ा चूज करती है जो कि मिस्टर शेंग को बिल्कुल पसंद नहीं है और अब वो मिस्टर शेंग की नजरों में खटकने का डिसाइड करती है। लेकिन हम देखते हैं कि सीनियर असिस्टेंट कहता है आपने ये जो कपड़े पहने हैं शायद बॉस को काफी अच्छा लगेगा। ये कहती है मैं तुम्हारे बॉस को अच्छा लगवाने के लिए ऐसे कपड़े नहीं पहन रही। और तो और यहाँ एक पॉट रखा हुआ होता है। इस पॉट को मिस्टर शेंग काफी संभाल कर रखते हैं क्योंकि ये पॉट उनके वन साइडेड लव से रिलेटेड है। वेन नॉन ऑर्डर देती है इस पॉट एंड फ्लावर को डिस्ट्रॉय करने का। असिस्टेंट कहता है लेकिन आप जानते हो ना कि ये बॉस का फेवरेट है, मे बी उन्हें बहुत गुस्सा आ सकता है। वेन नॉन कहती है मैं यही तो चाहती हूँ कि तुम्हारे बॉस को काफी ज्यादा गुस्सा आए एंड देन गुस्से में वो मुझे इस घर से निकाल दे। वेल दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर शेंग अपने सारे दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ दोस्त सवाल करते हैं कि तुमने तो पीना छोड़ दिया था क्योंकि तुम्हारी वाइफ रो रही थी। एंड देन फ्लैशबैक में वो याद करता है कि एक दिन मिस्टर शेंग बहुत ही ज्यादा ड्रंक होते हैं। वेन नॉन रोते हुए कहती है कि प्लीज ड्रिंक करना छोड़ दो। रोने की वजह से मिस्टर शेंग वादा करते हैं कि मैं कभी नहीं पीऊंगा। तभी यहाँ एक एक करके दोस्तों को वाइफ कॉल करने लगते हैं। ये कहते हैं कि हबी तुम कहाँ हो, जल्दी घर आ जाओ। ये सब देखकर मिस्टर शेंग को काफी बुरा लगता है क्योंकि वेन नॉन अभी तक उन्हें एक भी कॉल नहीं करती। रात के वक्त मिस्टर शेंग जब घर आते हैं तो कहते हैं तुम्हारे हेयर काफी सुंदर लग रहे हैं, तुमने स्टाइल चेंज करा है क्या? ये सोचती है मैंने तो इसलिए चेंज करा था क्योंकि इसे बेबी हेयर नहीं पसंद है, लेकिन इसे तो मेरा सब पसंद आ जाता है। वेन नॉन कहती है तुम्हें पता है मैंने वो फ्लावर पॉट डिस्ट्रॉय कर दिया। मिस्टर शेंग कहते हैं मैंने देखा है कि तुमने डिस्ट्रॉय करवाया है एंड मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर वेन नॉन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि ये आदमी चाहता क्या है। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग हम ब्रेकफास्ट का टाइम देखते हैं। यहाँ टेबल पर वेन नॉन काफी नखरे दिखाती है और कुछ भी नहीं खा रही होती है। इवन मिस्टर शेंग के हाथों पर वो सूप भी गिरा देती है, जलता हुआ सूप, और फिर भी ऐसा रिएक्ट करती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर शेंग कहते हैं कि जब तक तुम्हें ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आएगा तब तक मैं अलग अलग किस्म के ब्रेकफास्ट बनवाता रहूंगा और जितनी बार तुम डिनाई करोगी उतनी बार मैं इन सर्वेंट्स के पैसे काटूंगा। जिस वजह से वेन नॉन खा लेती है और कहती है कि मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। ऐसा कहकर ये चली जाती है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वेन नॉन सो रही होती है। उसे सपना आता है कि मेंग मेंग की जॉब चली गई और अब वो अपने गांव जाकर खेती बाड़ी करेगी। उसकी जिंदगी पूरी तरह से स्पॉइल हो गई। और तो और इसके डैड भी नहीं रहे क्योंकि डैड का ट्रीटमेंट इसका दोस्त कर रहा होता है और अब वो ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकता कंपनी बर्बाद होने की वजह से। ये सब कुछ सपने देखकर ये चिल्लाते हुए उठती है। मिस्टर शेंग इसके सामने होते हैं और मिस्टर शेंग को थप्पड़ लगा देती है। मिस्टर शेंग कहते हैं मैं समझ गया तुम मेरे से रिलेटेड सपने देख रही थी, लेकिन ये मिस्टर शेंग को कोई जवाब नहीं देती। मिस्टर शेंग सिर्फ इतना कहते हैं कि नीचे डिनर रेडी है, जल्दी से आकर डिनर कर लो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जिसके बाद हम डिनर टेबल पर देखते हैं कि वेन नॉन अजीबोगरीब सवाल कहती है क्या तुम कभी भी गुस्से में मेंग मेंग की जिंदगी बर्बाद कर सकते हो और क्या तुम मेरे डैड के ट्रीटमेंट में इंटरफेयर कर सकते हो? मिस्टर शेंग कहते हैं ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे मेंग मेंग से क्या लेना देना है और तो और मैं तुम्हारे डैड के ट्रीटमेंट में क्यों इंटरफेयर करूंगा? मैं तो खुद पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं वर्ल्ड से बेस्ट डॉक्टर ढूंढ के लाऊं तुम्हारे डैड की ट्रीटमेंट कराने के लिए। वेन नॉन कहती है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मेरे डैड का ट्रीटमेंट अभी मेरा दोस्त ये जिंग कर रहा है। ये सुनकर मिस्टर शेंग को गुस्सा आता है। वो कहते हैं मैं चाहे जो भी कर लूं तुम्हारी नजर में अच्छा नहीं बन सकता क्योंकि तुम्हारी नजर में सिर्फ ये जिन अच्छा है। वेन नॉन ये सुनकर गुस्से में उठकर चली जाती है। जिसके बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि मिस्टर शेंग कितना क्रेजी होते जा रहे हैं। यहाँ बेस्ट फ्रेंड अपनी दोस्त को समझाती है कि देखो मुझे तो नहीं लगता कि वो तुम्हें रिप्लेसमेंट समझते हैं। उनके बिहेवियर से, उनके फेस के रिएक्शन से मुझे साफ समझ में आता है कि वो तुम में इंटरेस्टेड हैं। और तो और बेस्ट फ्रेंड ये भी कह देती है कि तुम भी अपनी फीलिंग को समझने की कोशिश करो, तुम मेरी दोस्त हो, मैं जानती हूँ कि तुम भी मिस्टर शेंग को पसंद करती हो। ये सुनकर वेन नॉन कॉल कट कर देती है। तभी कहानी में न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है चेंग मेंग, जो कि मिस्टर शेंग का राइवल है। चेंग मेंग कहता है देखो मैं जानता हूँ कि मिस्टर शेंग तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, जहाँ जा रही हो वो तुम्हें वहाँ फॉलो कर रहा है। वेन नॉन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मिस्टर शेंग के राइवल हो, बताओ तुम्हें क्या काम है। चेंग मेंग कहता है देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे डैड को बोन मैरो की जरूरत है और मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी उसमें बहुत हेल्प कर सकता हूँ। और तो और अगर मेरी हेल्प करती हो तो फिर मैं तुम्हारी दोस्त की भी बहुत अच्छी जॉब लगवा दूंगा, उसे ढेर सारे वेकेशंस, अच्छे फ्लैट, सब कुछ मिल जाएंगे। वेन नॉन कहती है कि तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो। चेंग मेंग कहता है कि शेंग ग्रुप में एक प्रोजेक्ट प्रपोजल गया हुआ है, तुम्हें सिर्फ मिस्टर शेंग के कमरे में जाना है और उस प्रोजेक्ट का अमाउंट नोट करना है एंड देन मुझे बता देना है। वेन नॉन कहती है कि लेकिन ये डील मुझे पसंद नहीं आई, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। चेंग मेंग कहते हैं कि तुम तो बहुत स्मार्ट निकली, मैंने सही पर्सन को चूज करा है। एंड देन वो उसे अपना अनलिमिटेड अमाउंट का क्रेडिट कार्ड देकर दोबारा मिलने के लिए कहकर यहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर शेंग यहाँ इन दोनों को बात करते हुए देख लेता है। चेंग मेंग मिस्टर शेंग से जाकर कहते हैं कि तुम्हारी वजह से जीई इस दुनिया में नहीं है, तुम्हें बचाते हुए उसकी मौत हो गई और देखो तुम्हारा कर्मा तुम्हें कैसा मिल रहा है, कभी भी तुम्हें शेंग प्यार नहीं करेगी
क्योंकि तुम प्यार डिजर्व ही नहीं करते। ऐसा ताना मारकर चेंग वेंग यहाँ से चला जाता है। तभी वेन नुआन को हम देखते हैं जो कि मिस्टर शेंग के बाहों में बेहोश हो जाती है। वो काफी थक चुकी होती है। हमें पता चलता है कि वेन नुआन ने आज काफी ज्यादा ड्रिंक किया हुआ है। मिस्टर शेन इससे नशे की हालत में सवाल करते हैं कि जल्दी जाकर सो जाओ। वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तुमसे बात करना है। मिस्टर शेन कहते हैं चलो बताओ कि तुम किससे ज्यादा प्यार करती हो, अपने डॉक्टर येजिन से ज्यादा प्यार करती हो ना? तो ये कहती है नहीं नहीं, मैं तो मिस्टर शेंग से प्यार करती हूँ। ये सुनकर मिस्टर शेन को काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वेन नुआन उठती है और उसे जब होश आता है, उसे रियलाइज होता है कि उसने नशे में क्या कह दिया, तो वो जाती है मिस्टर शेंग के पास और कहती है कि मैंने जो कुछ भी कहा है नशे की हालत में कहा है, उसे सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मिस्टर शेन कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मिस्टर शेन फोर्सफुली कहते हैं चलो ये अंगूठी पहनो, नहीं तो मैं ये जिनको हॉस्पिटल से फायर करवा दूंगा। ऐसा कहकर वो जबरदस्ती इसे अंगूठी पहना देते हैं। वेन नुआन कहती है प्लीज मुझे जाने दो, तुम चाहे जो भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। ये जो तुम शुरुआत कर चुके हो इसकी एंडिंग बहुत ही घटिया होने वाली है। मिस्टर शेंग काफी इमोशनल हो जाते हैं इसकी ऐसी कड़वी बातें सुनकर, और वो कहते हैं कि मेरे साथ 2 साल और रुक जाओ, फिर मैं उसके बाद तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, जहाँ जाना होगा तुम चली जाना। जिसके बाद हम वेन नुआन को देखते हैं जो कि सीनियर असिस्टेंट को ऑर्डर देती है 2 साल का कैलेंडर सेट करने के लिए, और वो फिर से प्रिपेयर है ये 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में काम करने के लिए। लेकिन इस बार ये गुड वाइफ का रोल नहीं निभाने वाली। ये लड़की एक एक दिन काउंट करती है, जैसे जैसे दिन करता है वैसे वैसे इसकी खुशियां नजदीक आती जाती है। और तो और ये दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते। ये अपनी कार ड्राइव करती है और मिस्टर शेंग से बात तक नहीं करती। मिस्टर शेंग अपने सीनियर असिस्टेंट से पूछते हैं कि ओस्मांटिस ट्री उगने में कितना टाइम लगेगा। सीनियर असिस्टेंट कहता है कि सर 1 साल तक का टाइम तो लगेगा ही। ओस्मांटिस ट्री का क्या कनेक्शन है इस ड्रामा में, ये हमें आगे पता चलेगा। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चेंग वेंग फिर से आ जाता है वेन नुआन के पास उसे परेशान करने के लिए। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करूंगी, कोई डील नहीं करूंगी। वेन नुआन को पता होता है कि मिस्टर शेंग इसे फॉलो कर रहे हैं। मिस्टर शेंग को जेलसी फील कराने के लिए ये चेंग वेंग को हक कर लेती है और कान में कहती है कि इसके बाद तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर शेंग चेंग वेंग के ऊपर गाड़ी ही चढ़ा देते हैं। थैंकफुली वो बच जाता है। वेन नुआन हॉस्पिटल में आती है और देखती है कि डॉक्टर येजिन सस्पेंड हो चुके हैं। डॉक्टर येजिन कहते हैं कि ज्यादा सीरियस मत होना, मेरे सस्पेंशन का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ जो डैड होते हैं वेन नुआन से सवाल करते हैं कि तुम्हारी शादी कब होगी, तुम्हारा लाइफ पार्टनर कब मिलेगा। ये कहती है मुझे खुद नहीं पता मेरा लाइफ पार्टनर कब मिलेगा। वेन नुआन हॉस्पिटल से निकलती है, मिस्टर शेंग उसे पिक करने के लिए आ जाते हैं। सीधा वो सवाल करते हैं कि तुम्हारा और चेंग वेंग के बीच में क्या चल रहा है। वो कहती है तुम्हें जो सोचना है सोचो। मिस्टर शेंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। गुस्से में वो सवाल करते हैं कि पहले ये जिन और अब दूसरा चेंग वेंग, तुम सबको लाइक कर सकती हो लेकिन मुझ में क्या प्रॉब्लम है। वो रोने लग जाते हैं, हंस करके कहते हैं कि ऐसा कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। वो कहती है नहीं, कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। मिस्टर शेंग भी कहते हैं जो भी हो जाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मिस्टर शेंग अंदर से बहुत ही ज्यादा हर्ट हो चुके होते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर शेंग वेन नुआन को एक पार्टी में लेकर आते हैं। यहाँ जो लेडी होती है मिस्टर शेंग को देखकर स्टन हो जाती हैं। वो कहती हैं कि ये तो काफी खूबसूरत है। वेन नुआन यहाँ छोटे बच्चों के साथ खेल रही होती है और मिस्टर शेंग उसे देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर शेंग का एक दोस्त आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी खटपट चल रही है। मेरे और मेरी बीवी के बीच में भी ऐसा ही चल रहा था, लेकिन जब से बच्चा हमारे बीच में आया सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। मिस्टर शेंग कहते हैं सच में ऐसा भी होता है क्या? अब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये प्लानिंग चलने लगेगी कि अब वो बच्चा पैदा करेंगे। तभी डैड का कॉल आ जाता है और पता चलता है कि उसके डैड सीरियस है, उसे हॉस्पिटल जाना होगा। मिस्टर शेंग भी उसके पीछे भागते हैं। तभी यहाँ असिस्टेंट आकर बताता है कि वेन नुआन के डैड को बोन मैरो नहीं मिल पा रहा है। मिस्टर शेंग कहते हैं हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, हम जितने भी कंपनी के साथ कनेक्टेड हैं, एंड टू एंड गल्फ कंट्री में भी सब जगह ये न्यूज फैला दो कि जो भी बोन मैरो देगा हम उसके साथ बेस्ट बिजनेस डील करने के लिए तैयार हैं। असिस्टेंट कहता है ठीक है बॉस, लेकिन फिर नाराज होकर असिस्टेंट कहता है बॉस हैप्पी बर्थडे। हमें पता चलता है कि आज बॉस का बर्थडे है, लेकिन किसी को याद ही नहीं। मिस्टर शेंग फ्लैशबैक में याद करते हैं कि वेन नुआन अपने हाथों से ब्यूटीफुल केक बनाया करती थी मिस्टर शेंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मिस्टर शेंग कहते थे कि मेरी सिर्फ एक ही विश है कि जिंदगी भर तुम मुझे इसी तरह से केक बनाकर मेरा बर्थडे विश करती रहो। लेकिन वो नोटिस करते हैं कि वेन नुआन तो उनका बर्थडे भूल ही चुकी होती है और उन्हें विश तक नहीं करती। वेन नुआन सवाल करती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। वो बोलते हैं कि हाँ पूछो। मिस्टर शेंग अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि ये मेरा बर्थडे मुझे विश करेगी, लेकिन वेन नुआन कहती है कि मेरे डैड को बोन मैरो नहीं मिल रहा है, तुम्हारे बहुत ही बड़े कनेक्शन है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। यहाँ मिस्टर शेंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि हर बार तुम अपने ही बारे में सोचती हो, तुम मुझे क्या कोई एटीएम कार्ड समझती हो कि जब जरूरत पड़ा तो तुमने स्वाइप कर लिया।
बताओ किस वजह से मैं तुम्हें फेवर करूं, कोई एक वजह तो दे दो। वेन नुआन कहती है मैं जानती थी कि तुम बहुत ही हार्टलेस हो, बहुत ही क्रूअल पर्सन हो, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करा। तुम मुझे सिर्फ फोर्स करके अपने साथ रखना चाहते हो और आज मैं अपने डैड के लिए तुमसे बोन मैरो की बात कर रही तो तुम मुझे ऐसी बातें सुना रहे। मिस्टर शेंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो, लेकिन वेन नुआन उन्हें थप्पड़ मार देती है। वो गुस्से में फिर से कहते हैं चलो मुझे हैप्पी बर्थडे विश करो, लेकिन वो उन्हें गालियां दे देती है और यहाँ से चली जाती है। मिस्टर शेंग बहुत ही हर्ट हो चुके होते हैं और कहते हैं कि बहुत ही अच्छा गिफ्ट था। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर शेन फ्लैशबैक में याद कर रहे होते हैं कि चेंग बेंग उन्हें कहता है कि तुम्हारी वजह से जीई इस दुनिया में नहीं है और अब तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, तुम प्यार डिजर्व नहीं करते, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारा कर्मा है। ये सब याद करके मिस्टर शेंग रोने लग जाते हैं कि इस दुनिया में कोई मेरा नहीं है, कोई मुझे नहीं समझता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। दूसरी तरफ हम वेन नुआन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रही होती है और बहुत रोती है। तभी डॉक्टर का कॉल आता है और पता चलता है कि मैचिंग बोन मैरो मिल चुका है। डॉक्टर बताते हैं अगर ये सर्जरी 3 महीने के अंदर हो जाती है तो हम आपके फादर को बचा सकेंगे। जिसके बाद वेन नुआन मिस्टर शेंग की कार में आती है और अब वो प्रेग्नेंट होने की डील भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो चुकी होती है कि 3 महीने में वो प्रेग्नेंट हो जाएगी और मिस्टर शेंग भी उसकी इस चीज में पूरी हेल्प कर देंगे क्योंकि मैचिंग बोन मैरो तो मिल गया है, लेकिन उन्हें कन्विंस करना बोन मैरो डोनेट करने के लिए ये टफ है जो कि मिस्टर शेंग करेंगे। वेन नुआन जो कि प्रेगनेंसी की तैयारी के लिए गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना भी शुरू कर देती है और दूसरी तरफ मिस्टर शेंग जो कि कहीं बाहर जा रहे होते हैं अपनी सीनियर असिस्टेंट को कहकर मैडम का ख्याल रखने के लिए। लेकिन तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर शेंग की वो डोनेटर है, यानी कि वो बोन मैरो डोनेट करेंगे वेन नुआन के डैड को, और ये बात अभी भी वेन नुआन को नहीं पता है। दूसरी तरफ वेन नुआन जो कि दवाइयाँ खाना शुरू कर देती है ताकि वो जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो सके और एक हेल्दी प्रेगनेंसी फॉलो कर सके। बोन मैरो निकाला जा चुका होता है। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ हफ्ते तक आपको रेस्ट करना होगा, फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। जब वो वापस आते हैं तो पता चलता है कि वो पहले से काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं, उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है। घर आकर वो देखते हैं एक किताब जिसमें लिखी होती है कि प्रेगनेंसी कैसे फॉलो करते हैं। वेन नुआन मिस्टर शेंग को देखकर कहती है फाइनली तुम आज आ गए, चलो आज हम अपना प्रोसेस फॉलो करते हैं, यानी कि इंटीमेट होने का प्रोसेस। लेकिन मिस्टर शेंग मना कर देते हैं ये कह करके उन्हें इम्पोर्टेंट काम है। जिसके बाद ये नेक्स्ट डे गायनेकोलॉजिस्ट के पास आती है और कहती है कि अभी भी हमारे बीच में वो इंटिमेसी नहीं हुई है, क्या हम आईवीएफ जैसा कुछ कर सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा बिजी है। डॉक्टर यहाँ बातों बातों में कह देती है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड केपेबल ही नहीं है, इसीलिए वो इंटिमेसी अवॉइड कर रहा है। जिसके बाद ये बाहर आती है, लेकिन इसकी दोस्त यहाँ मिल जाती है और कहती है तुम गायनेकोलॉजिस्ट से मिल रही हो, कहीं तुम माँ तो नहीं बनने वाली। कहते हैं नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि वो मेरे डैड को बोन मैरो दिलवा रहा है, तो मैं प्रेगनेंसी उसके लिए कर रही हूँ क्योंकि उसे बेबी चाहिए और अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ, सिर्फ मैं प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में बात करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास आती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वेन नुआन मिस्टर शेंग से कहती हैं कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो हम आईवीएफ ट्राई कर सकते हैं। डॉक्टर ने कंसल्ट करा है, लेकिन तभी मिस्टर शेंग कह देते हैं डोंट वरी, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। मिस्टर शेंग कहते हैं देखो मैं आज फाइनल कहना चाहता हूँ कि ना तो मुझे तुम्हारी बॉडी से प्यार है ना तीन बच्चों से, मुझे सिर्फ तुम्हारा दिल चाहिए। अगर तुम मुझे ये सब दे सकती हो तो मुझे तुम्हारा दिल भी चाहिए। वेन नुआन कहते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मिस्टर शेंग कहते हैं तुम नहीं समझ सकती, मेरे लिए एक फेवर करना, घर जाकर केक बनाना जो तुमने लास्ट मेरे बर्थडे पर बनाया था, जिसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेन नुआन सोच रही होती है कि इसने मुझे बोन मैरो दिलवाने में हेल्प करा है और बदले में सिर्फ केक मांग रहा है, आखिर उसे चाहिए क्या। केक निकालते वक्त वेन नुआन का हाथ जल जाता है। नेक्स्ट सीन में वेन नुआन मिस्टर शेंग के लिए केक लेकर आती है। मिस्टर शेंग हैरान होते हैं इसका जला हुआ हाथ देखकर। मिस्टर शेंग केक टेस्ट करते हैं। वेन नुआन कहती है केक कैसा है। मिस्टर शेंग कहते हैं बिल्कुल पहले जैसा। अगले दिन वेन नुआन असिस्टेंट से पूछती है सर को क्या हुआ है। असिस्टेंट बताता है कुछ नहीं, सिर्फ फीवर है। दूसरी तरफ मिस्टर शेंग जो कि सपने में छोटी बच्ची देखते हैं और वो उन्हें डैड पुकार रही होती है, लेकिन फिर वो अचानक से वेन नुआन के साथ गायब हो जाती है, जो कि मिस्टर शेंग के लिए काफी ट्रॉमेटाइजिंग होता है। तभी यहाँ वेन नुआन मिस्टर के लिए सूप लेकर आती है। मिस्टर शेंग सोचते हैं ये मेरा इतना ख्याल क्यों रख रही है, कहीं ये सब सपना तो नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉयर आता है अपने दोस्त मिस्टर शेंग से मिलने के लिए। यहाँ एक किताब रखी हुई होती है प्रेगनेंसी की। लॉयर कहता है क्या तुम पिता बनने वाले हो। ये कहता है नहीं नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही पड़ी हुई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर शेंग और वेन नुआन दोनों लोग हॉस्पिटल में वेट कर रहे होते हैं रिजल्ट का। एंड देन डॉक्टर आकर बताता है कि आपके डैड की सर्जरी सक्सेसफुल हुई। ये सुनकर दोनों लोग एक दूसरे को हक करते हैं। मिस्टर शेंग मन ही मन में कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारा सपना पूरा कर चुका हूँ, आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए। तभी डैड कहते हैं कि वेन नुआन हैप्पी बर्थडे।
वेन नुआन कहती है आपको याद था। डैड कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेटा, तो मुझे क्यों नहीं याद रहेगा। तभी वेन नुआन की फ्रेंड आती है और यहाँ से चलने के लिए कहती है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। डैड भी कहते हैं हाँ हाँ ले जाओ, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मेरी वजह से इसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ। वेन नुआन आती है और देखकर कहते हैं ये सब कुछ तो काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। दोनों लोग यहाँ पर इसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वेन नुआन कहती है मिस्टर शेंग कहाँ है। ये कहते हैं मुझे क्या पता। वेन नुआन कहती है झूठ मत बोलो, तुम्हें तो पता होगा। तो ये बताती है कि ये सब कुछ तुम्हारे हस्बैंड नहीं प्रिपेयर कर रहा है और उसने ही बोला कि वो तुम्हें यहाँ लेकर आए। दोस्त बताती है कि उसने तो मुझे ये तक बोला है कि मैं तुम्हें ना बताऊं कि ये बर्थडे वो सेलिब्रेट कर रहा है। देखो यहाँ पर सब कुछ तुम्हारे पसंद का है, लेकिन उसने क्रेडिट लेने से मना कर दिया। जिसके बाद वेन नुआन आती है टेरेस पर और यहाँ मिस्टर शेंग अकेले खड़े होते हैं। मिस्टर शेंग कहते हैं वापस क्यों आ गई, बर्थडे पार्टी में मजा नहीं आया क्या। वेन नुआन कहती है थैंक यू मेरा बर्थडे याद रखने के लिए। मिस्टर शेंग कहते हैं आसमान में देखो फायरवर्क होने वाला है। मिस्टर शेंग यहाँ इमोशनल होकर कहते हैं कि अगर मैं कोई एग्रीमेंट ना रखूं और अगर कोई पैसे वैसे भी बीच में ना रखूं बिना कोई फेवर किए, क्या तुम फिर भी मुझे प्यार करोगी, क्या तुम फिर भी मुझे पसंद करोगी। वेन नुआन कहती है हाँ मैं तुम्हें पसंद करूंगी। मिस्टर शेंग इसे किस करते हैं और वो रिंग भी वापस ले लेते हैं और तो और कहते हैं भगवान करे कि तुम्हें बहुत ही अच्छा सोलमेट मिले और फ्यूचर में तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हो। ऐसा कहकर वो उसे हक करते हैं। हैप्पी बर्थडे कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं और हम वेन नुआन को भी रोता हुआ देख पाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वेन नुआन अपने डैड को लेकर आती है उसी फ्लैट में जो कि इसने खरीदा होता है। डैड कहते हैं कि ये फ्लैट तो काफी ज्यादा अच्छा है। ऐसे ही करके वेन नुआन अपनी लाइफ कंटिन्यू करती है। इन लोगों का एग्रीमेंट भी खत्म हो जाता है और उसी केक स्टोर में ये अपना काम करती है। मिस्टर शेंग हमेशा इसे देखते रहते हैं, इसे स्टॉक करते रहते हैं और वो सोचते हैं कि तुम मेरे बिना इतना खुश कैसे रह सकती हो। अपना काम निपटाकर काफी खुशी से जा रही होती है, लेकिन तभी कोई स्टॉकर इसे फॉलो करता है, इसकी जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन मिस्टर शेंग आते हैं और कहते हैं मेरे होते हुए ये सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये चीज वेन नुआन को पता नहीं चलती। इस फाइट के दौरान मिस्टर शेंग के हाथ में चोट लग जाती है। वो घर आते हैं और अपने से हाथ में पट्टी बांधते हैं। लॉयर यहाँ पर पूछता है कि लास्ट टाइम तो तुम वेन नुआन से सिंपैथी लेने के लिए ड्रामा कर रहे थे, इस बार भी वही क्यों नहीं करते। मिस्टर शेंग कहते हैं निकल जाओ यहाँ से, दिमाग मत खराब करो। ये सुनकर लॉयर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम सोचते हो कि तुम किसी तरह के सेंट हो, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रख सकते, तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी कंपनी है, तुम वो क्यों नहीं देख सकते। ऐसी लड़कियां तुम जब चाहो खरीद सकते हो, लेकिन तुम इसके लिए मर मिटने तैयार हो। ऐसे ही करते रहोगे तो बहुत जल्द ही भगवान के पास चले जाओगे तुम। तभी अगले दिन वेन नुआन की दुकान पर कस्टमर आते हैं और फ्लावर पैक करने के लिए कहते हैं। फ्लावर पैक करते हुए वो उनकी कन्वर्सेशन सुनती है। एक लड़की कह रही होती है मैंने कल एक न्यूज देखा, न्यूज में था कि कोई एक प्रिवर्ट एक लड़की को फॉलो कर रहा था, लेकिन फिर किसी लड़के ने ब्रेवली उस लड़के को मजा चखाया और तो और उससे फाइट करा। ये भी सुना है कि उस लड़के के हाथ में काफी ज्यादा चोट लग गई थी। तभी इसकी नजर एक वीडियो पर पड़ती है और ये वही वीडियो होती है कल रात की। लेकिन इस वीडियो में इसे मिस्टर शेंग की शक्ल नहीं दिख पाती और वीडियो उतने पर ही ब्लर हो जाती है। अब अगले दिन वेन नुआन मंदिर जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर चेंग वेंग आ जाता है और इसे किडनैप कर लेता है। चेंग वेंग मिस्टर शेंग से बदला लेना चाहता है। मिस्टर चेंग ये चाहते हैं कि शेंग उसी तरह से सफर करे जिस तरह से चेंग वेंग सफर कर रहे थे जी के लिए। तभी वेन नुआन कहती है मुझे उल्टी हो रही है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे वॉशरूम जाना होगा। फटाफट से ये रस्सियाँ खोल देता है। वॉशरूम में आकर ये पुलिस को कॉल मैसेजेस करने लग जाती है, लेकिन तभी चेंग देख लेता है। दूसरी तरफ मिस्टर शेंग को ये सब कुछ पता चल जाता है। उनकी कंडीशन काफी खराब होती है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वेन नुआन को बचाने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ चेंग जो कि वेन नुआन के साथ बहुत ही बदसलूकी बिहेव कर रहा होता है, कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीई को रिप्लेस कर सकती हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उतनी सुंदर हो, तुम जी की जगह पर खड़ी होने लायक तक नहीं हो। यहाँ हमें पता चलता है कि चेंग वेंग जी को काफी पसंद करता था और वो उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन वो मिस्टर शेंग को बचाने के चक्कर में मर गई और इसी वजह से ये चीज चेंग वेंग को बर्दाश्त नहीं हो पाई। वो पागल सा हो गया। जी के लिए ये पूरी तरीके से साइको हो चुका होता है और अब वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर शेंग को सफर कराना चाहता है। चेंग वेंग वीडियो कॉल करता है शेंग को और कहता है यहाँ आकर अपने आप को सेक्रीफाइस करो, नहीं तो मैं नुआन को सेक्रीफाइस कर दूंगा। मिस्टर शेंग भी कम नहीं होते, वो धमकी देते हैं कि अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो मैं जी के अस्थियों को बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर चेंग वेंग हड़क जाता है और कहता है तुम इंसान हो या जानवर, जी तुम्हें बचाते हुए मर गई और अब तुम उसके अस्थियों को बर्बाद करना चाहते हो। तभी हम नुआन को रात में देखते हैं और वो कहती है कि मुझे बहुत ही तेज फीवर है। यहाँ एक आदमी कहता है अगर इसे ऐसे ही फीवर रहेगा तो इसकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर चेंग वेंग डर जाता है और कहता है इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। जब ये हॉस्पिटल में आती है तो नर्स को ब्लैकमेल करती है और ब्लैकमेल करके यहाँ से निकल जाती है।
जिस तरह से ये चेंगमिंग के चुंगुर से बच जाती है और तो और मिस्टर शेंग भी इसे मिल जाते हैं। दोनों की तबीयत खराब होती है। मिस्टर शेंग कहते हैं थैंक गॉड तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन जब वेन नुआन होश में आती है तो वो कहती है कि तुम कौन हो। सभी लोग डर जाते हैं और पता चलता है कि उसे मेमोरी लॉस हो चुका है। जिसके बाद लॉयर मिस्टर शेंग को बताता है कि डॉक्टर का कहना है कि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। जो भी उसे परेशान कर रहा था दिमाग में वो सब कुछ वो भूल चुकी है। मिस्टर शेंग यहाँ पर अजीब बिहेव करते हैं और कहते हैं अगर एक बार मैं उससे शादी कर लूंगा और उसे एक अच्छी वाइफ की तरह रखूंगा, खुश रखूंगा, तो वो हमेशा खुश रहेगी। लॉयर कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो? अगर एक बार उसे फिर से सब कुछ याद आया तो वो दोबारा छोड़कर चली जाएगी और ये लूप बार बार रिपीट होता रहेगा। दूसरी तरफ हम वेन नुआन को देखते हैं जिसके डैड आते हैं, उसे बताते हैं और तो और उसकी दोस्त भी आकर बताते हैं कि मिस्टर शेंग उसके लिए कितना मैटर करते हैं। डैड तक को यहाँ पता चल चुका होता है कि बोन मैरो डोनेट करवाने वाला कोई और नहीं शेंग होता है। ये सब सुनकर वो काफी खुश होती है एंड देन जाती है मिस्टर शेंग के पास। अभी भी उसे कुछ याद नहीं है एंड देन उन्हें जाकर गले लगा लेती है। मिस्टर शेंग अपने आप को रोक नहीं पाते और वो भी इसे हक कर लेते हैं। इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा हो जाता है, बिल्कुल वैसा जैसा मिस्टर शेंग ने सोचा था। वेन नुआन कहती है कि जब हम दोनों का सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। मिस्टर शेंग कहते हैं क्या तुम ये दोबारा से कह सकती हो? तो वो कहती है कि हम शादी कर लेंगे। ये सुनकर मिस्टर शेंग को काफी अच्छा और सुकून फील होता है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर शेंग आते हैं अपने ग्रैंडमा से मिलने के लिए नुआन को लेकर। यहाँ एक छोटा सा बेबी होता है जो कि मिस्टर शेंग की इंसल्ट करता है, काफी बदतमीजी करता है। लेकिन हम नुआन का काफी पॉजिटिवनेस साइड देखते हैं और वो उल्टा बच्चे को सबक सिखाती हैं। ग्रैंडमा कहते हैं बच्चा है जाने भी दो, लेकिन नुआन कहती हैं अगर अभी ऐसा करेगा तो फ्यूचर में भी ऐसा कर सकता है, कैसे जाने दो। ये सब कुछ देखकर मिस्टर शेंग को काफी अच्छा लगता है। घर पर आकर नुआन मिस्टर शेंग के हाथों में दवाई लगाती है क्योंकि उस बच्चे ने गर्म पानी गिरा दिया था मिस्टर शेंग के हाथों पर। नुआन कहती है कि आज के बाद हम वहाँ कभी नहीं जाएंगे। ये सुनकर मिस्टर शेंग को अच्छा लगता है। तभी हम देखते हैं कि वॉशरूम में ये गिर जाती है और इसका सेट गिरा जाता है जिस वजह से इसे पुराने फ्लैशबैक आते हैं। इसे सब कुछ वो बैड मेमोरीज याद आ जाते हैं एंड ये फिर से पहले जैसा बिहेव करने लग जाती है। मिस्टर शेंग को नफरत भरी नजरों से देखने लगती है। तो अभी हम देखते हैं सुबह के वक्त ग्रैंडमा आई हुई होती हैं और कहती हैं कि मैं यहाँ अपनी पोती से मिलने के लिए आई हूँ। कल वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी मेरे पोते के ऊपर, लेकिन नुआन तो उन्हें 4 घंटा इंतजार कराती है ये कहकर कि वो सो रही है। ये सब देखकर आंटी को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो मन में सोच रही होती हैं कि ये सब ड्रामा गू फैमिली के लिए करना पड़ता है। काफी देर बाद उठकर आती है लेकिन ग्रैंडमा को मुंह नहीं लगाती। ये सब देखकर ग्रैंडमा मन में इसे गालियां दे रही होती हैं कि एक बार ये मैटर सेटल हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। यहाँ हम देखते हैं जब वो वापस आती है तो ग्रैंडमा और नुआन के बीच में लड़ाई हो जाती है। भले नुआन की याददाश्त वापस आ गई है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को पूरा सपोर्ट करते हुए कहती है कि तुमने आज तक कभी भी शेंगमेंग का ख्याल नहीं रखा है, हमेशा अपने फायदे में तुम यहाँ आती हो। आंटी कहती है तुम अपनी औकात मत भूलो, तुम सिर्फ एक रिप्लेसमेंट हो। तभी मिस्टर शेंग आते हैं और कहते हैं किसने कहा कि ये रिप्लेसमेंट है? ये मेरी वाइफ है, ये मेरी फैमिली है और तो और ये मेरे कंपनी की लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। ये सुनकर आंटी बौखला जाती हैं और वो कहती हैं कि इस लड़की ने तुम पर जादू टोना कर दिया है, तुम इसके ऊपर प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, मुझे करना चाहिए था। लेकिन यहाँ मिस्टर शेंग कहते हैं अपने असिस्टेंट से कि इन्हें ले जाओ, ये बाहर ही है, ना कि कोई हमारी फैमिली मेंबर। ऐसा कहकर इन्हें फुल तो इग्नोर मार के यहाँ से चला जाता है। रूम में लाकर वो अपनी वाइफ को सॉरी कहता है और कहता है कि मैंने तुम्हें एज अ सब्स्टिट्यूट कभी भी नहीं देखा है, इस पूरी दुनिया में मेरे लिए कोई एक है तो वो सिर्फ तुम हो। नुआन सवाल करती है तो फिर तुमने शुरुआत में ऐसा क्यों कहा था कि मैं जीई की तरह दिखती हूँ? मिस्टर शेंग कहते हैं जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था तो मैं कहीं और देख ही नहीं पा रहा था, मुझे तुम्हारे करीब आना था और इसी वजह से मैंने ये सब कुछ कह दिया। ये सुनकर वेन नुआन हंसती है। यहाँ मिस्टर शेंग कहते हैं तुमने ये सवाल किया, इसका मतलब तुम्हें सब याद आ गया है? तो ये कहती है हाँ। मिस्टर शेंग कहते हैं तो अब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम जा सकती हो। यहाँ वेन नुआन मिस्टर शेंग की रिंग उतारने लगती है। मिस्टर शेंग कहते हैं ये अंगूठी तो छोड़ दी जाओ, लेकिन वो दोनों की अंगूठियां निकाल लेती है। मिस्टर शेंग को काफी बुरा लगता है कि अब ये जा रही है, लेकिन तभी वेन नुआन न्यू रिंग लेकर आती है और कहती है मिस्टर विल यू मैरी मी। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और तो और जाकर कोर्ट में शादी भी कर लेते हैं। यहाँ लॉयर और असिस्टेंट इन्हें देखकर प्रेज कर रहे होते हैं, लेकिन लॉयर कहता है कि ऐसे कुत्ता बनकर घूमोगे तो कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा। बेसिकली लॉयर को जेलसी हो रही होती है क्योंकि ये बेचारा बहुत लंबे टाइम से सिंगल है। लेकिन तभी कहानी में किसी और लड़की की एंट्री होती है जो कि व्हील चेयर पर होती है और वो इन दोनों को इतना क्लोज देखकर काफी गुस्सा कर रही होती है। ये बात मिस्टर शेंग को पता चलता है तो ये कहते हैं कि ये तो जिंदा है, जिससे ये पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जीई है, जिसे इतने दिन तक सब लोग मरा हुआ समझ रहे थे, वो तो जिंदा निकली। तभी हम देखते हैं कि वेन नुआन हॉस्पिटल में होती है। पता चलता है कि किसी गाड़ी वाले ने इसे धक्का मार दिया है, लेकिन तभी यहाँ पर नर्स आकर किसी तरीके का इंजेक्शन बॉटल में डाल कर जाती है।
जब मिस्टर शेंग यहाँ आते हैं तो अपने असिस्टेंट से कहते हैं पता लगाने के लिए कि वो कार वाला कौन था और ये एक्सीडेंट था या फिर जानबूझकर की हुई साजिश है। तभी ये बात ग्रैंडमा को पता चलती है। ग्रैंडमा का रिएक्शन होता है क्या अभी तक वो मरी नहीं, जिससे ये समझ में आता है कि ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि ग्रैंडमा ने की है। तभी वेन नुआन को होश आ जाता है। मिस्टर शेंग उसे सूप पिलाते हैं। वेन नुआन कहती है तुम तो खुश हो गए क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि जी जिंदा है। मिस्टर शेंग इसे कमिटमेंट देते हैं कि देखो मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, कभी भी अपने आप को इनसिक्योर मत फील करना। भले ही वो वापस आ चुकी है लेकिन मैं प्यार तुम्ही से करता हूँ। वेन नुआन कहती है चिंता मत करो, मुझे इतनी भी इनसिक्योरिटी नहीं हो रही है। ये सब सुनकर मिस्टर शेंग इसे गले लगा लेते हैं। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि यीजी आती है घर पर। मिस्टर शेंग काफी ज्यादा अजीब बिहेव करते हैं, कहते हैं कि तुम कहाँ थी, तुम्हें देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। सभी लोग साथ में डिनर करते हैं। नुआन कहती है कि हाय आजी कैसी हो, पहली दफा तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर वो उसके लिए तोहफा भी लाती है। यहाँ पर ये कहती है कि अब तो आशु की शादी हो चुकी है, जो कि काफी अच्छी बात है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही परफेक्ट लगते हो। यहाँ मिस्टर शेंग सवाल कहते हैं जब तुम जिंदा थी तो इतने साल तक वापस क्यों नहीं आई। तो ये बताती है कि ये 4 साल तक हॉस्पिटल में ही थी और कितने लोगों को यही लगता था कि ये मर चुकी है। मिस्टर शेंग कहते हैं कि अब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए घर खरीदा है, तुम वहाँ शांति से रह सकती हो। नुआन कहती है सिर्फ अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ में फ्लावर शॉप खोल सकते हैं और साथ में एंजॉय करेंगे। ये सब सुनकर अंदर ही अंदर येजी को अजीब लगता है। वो कहती है ये लड़की अपने आप को समझती क्या है, देखो तो जरा कितना अच्छा बनने की नाटक कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नुआन किताब पढ़ते हुए सो जाती है। मिस्टर शेंग आते हैं उसे ठीक करने के लिए, लेकिन तभी इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये सांसें नहीं ले रही है। ये 2 सेकंड के लिए परेशान हो जाते हैं। जब वो होश में आती है तो ये इसे हक कर लेते हैं। भला ऐसा भी कौन सोता है कि सामने वाले को लगे कि ये तो टपक ही चुका है। मिस्टर शेंग कहते हैं आजकल तुम्हें बहुत नींद आ रही है। नुआन कहती है कार एक्सीडेंट के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आने लगी है। मिस्टर शेंग कहते हैं कोई नहीं, चलकर हम तुम्हारा चेकअप कराएंगे। नुआन कहती है अरे छोड़ो ना, मुझे रेस्ट करने दो, इतना भी क्या प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि मैं जितना रेस्ट करूंगी उतना ठीक हो जाऊंगी। मिस्टर शेंग कहते हैं इतना नींद आना और ऐसे सोना इट्स नॉट गुड, हमें हॉस्पिटल जाकर चेक कराना चाहिए। जिसके बाद ये हॉस्पिटल आती है चेक कराने के लिए, जिसके बाद ये पता चलता है कि इसे नॉर्मल एनीमिया है। 2 ट्रीटमेंट कोर्स लोगी तो तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। लेकिन तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है डॉक्टर मिस्टर शेंग से क्या कह रही होती है। डॉक्टर का कहना होता है कि आपकी वाइफ के बॉडी में किसी तरीके का वायरस है जो कि उनकी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है। जिसके बाद दूसरे दिन हम देखते हैं मिस्टर शेंग पता लगवा लेते हैं कि किस नर्स ने उसके बॉटल में इंजेक्शन डाला था। एंड देन वो आते हैं जी के पास और कहते हैं कि ये सब तुम करवा रही हो ना। वो सीधा एक्सेप्ट कर लेती है, हाँ मैंने करवाया है। जी कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, लेकिन तुम देखो तुम मुझसे कितना प्यार करने लगे हो और मुझे तो भूल ही गए हो। याद है तुम्हें बचपन में तुम क्या कहते थे कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन मैं हूँ, लेकिन देखो अब तुम कितना चेंज हो गए हो। मिस्टर शेंग कहता है मैं उससे प्यार करता हूँ, तुम उसे कैसे हर्ट कर सकती हो, तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मिस्टर शेंग कहते हैं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना, मुझे सिर्फ ये जानना है कि इसका क्या एंटीडोट है, क्या इसका इलाज है। ये कहती है इसका कोई इलाज नहीं है। मिस्टर शेंग गुस्से में वही सेम इंजेक्शन अपने हाथ में लगा लेते हैं और कहते हैं अगर ऐसा है तो फिर मेरा भी कोई इलाज नहीं होगा, मैं भी उसके साथ मर जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर शेंग जोंग फैमिली से बात करते हैं, जो कि बहुत ही रिच पर्सन है। गल्फ कंट्री में वो रहा करते हैं। उनसे एंटीट्यूड की बात करते हैं क्योंकि वर्ल्ड भर में उनकी बहुत ही जान पहचान है। मिस्टर जोंग की एक शर्त होती है कि तुम्हें मेरी मिसिंग डॉटर ढूंढनी होगी, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिली, क्या पता तुम्हें मिल जाए। वो अपनी मिसिंग डॉटर का हर एक इन्फॉर्मेशन मिस्टर शेंग को दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ये भी पता चलता है, जी बताती है कि उसने जो कुछ भी प्लान करा था उन सब में चेंग वेंग भी शामिल था, यानी कि चेंग वेंग और जी दोनों लोग मिलकर नुआन और मिस्टर शेंग को बर्बाद करने पर तुले हुए थे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर शेंग नुआन के लिए एंटीट्यूड लाते हैं। उन्हें एंटीट्यूड मिल चुका होता है। फिलहाल तभी यहाँ पर लॉयर आता है, कहता है मैंने पता किया है कि जोंग फैमिली की बेटी मिलने के बाद वो चाहते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी आपसे करवाएं। मिस्टर शेंग कहते हैं कि मैं नुआन को दोबारा हर्ट नहीं कर सकता, तो मैं अपने लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा। तभी यहाँ पर नुआन आ जाती है और कहती है कि इसके बारे में बातचीत हो रही है। लॉयर कहता है तुम्हारी बीवी के कान बहुत तेज हैं। ऐसा कहकर वो यहाँ से निकल जाता है। नुआन कहती है मुझे सब जानना है, तुम्हें मेरी कसम है, लेकिन वो यहाँ इसे कुछ नहीं बताता, जिस वजह से नुआन इससे नाराज हो जाती है। रात के वक्त हम देखते हैं इन दोनों के बीच में रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों इस मोमेंट का बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। नेक्स्ट डे हम एक पार्टी देखते हैं जहाँ पर जी जो होती है नुआन को अजीबो तरीके टॉन्ट मार रही होती है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जोंग फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर और मिस्टर जोंग की एंट्री होती है। यहाँ जी कह रही होती है कि देखो वो जोंग फैमिली की एक लौती बेटी है। जोंग फैमिली चाहती है अपनी बेटी की शादी मिस्टर शेंग से कराने के लिए, तो मैं उसने सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है। वो तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन उससे शादी करने के बाद वो पूरे वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाएगा। बताओ अब वो तुम्हें क्यों चूज करेगा। ये सब जब ये सुनती है तो इसे काफी गुस्सा आता है। एंड देन ये जी को अच्छा खासा सबक सिखाती है और सभी के सामने थप्पड़ मारती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इस लड़की को पता चल जाता है कि नुआन ही जोंग फैमिली की रियल डॉटर है। ये सब देखकर जी हैरान हो जाती है और कहती है ये कैसे हो सकता है।
जी दिमाग लगाती है। वो जाती है एडॉप्टेड डॉटर के पास और कहती है सोचो अगर इस खानदान की रियल बेटी वापस आ गई तो फिर तुम्हें सब निकाल फेंकेंगे, तो क्यों ना तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ, तुम उसे कट ऑफ कर दो इस दुनिया से। जोंग फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर पूछती है वो लड़की कौन है, मुझे जानना है। सारा इन्फॉर्मेशन इसे दे देती है और ये लड़की बिना कोई जवाब दिए यहाँ से चली जाती है। जोंग फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर आती है मिस्टर शेंग के पास और कहती है कैसे हो हस्बैंड। मिस्टर शेंग कहते हैं देखो मैं शादीशुदा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। मैं जोंग फैमिली को ये बात पहले ही बोल चुका हूँ। लेकिन ये कहती है ब्रदर इन लॉ थोड़ा शांति से बात करो। हमें पता चलता है ये तो मिस्टर शेंग के साथ टीम अप कर लेती है क्योंकि ये खुद चाहती है कि जोंग फैमिली की रियल बेटी मिल जाए। दोबारा से आती है ये लड़की उसे परेशान करने के लिए, लेकिन नुआन नुआन फिर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि लगता है तुम्हारा दिमाग तुम्हारे भेजे में नहीं है, थप्पड़ मार मार कर मैं तुम्हारा दिमाग भेजे में ला दूंगी। यहाँ सभी को पता चल जाता है कि जोंग परिवार की असली बेटी कोई और नहीं बल्कि वेन नुआन है। और तो और एडॉप्टेड डॉटर भी आकर इस बार जी को थप्पड़ मारती है। कहती है तुम्हें क्या लगा था कि मैं अपनी रियल सिस्टर को ढूंढना नहीं चाहती। जोंग परिवार काफी ज्यादा खुश होती है अपनी रियल बेटी से मिलकर और हम देखते हैं कि जी को यहाँ जेल हो जाती है। बेचारी चिल्लाती है कि मिस्टर शेंग प्लीज मुझे बचा लीजिए, लेकिन मिस्टर शेंग कुछ नहीं करते। कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत मानता था लेकिन तुम तो राक्षस से भी बदमाश निकली, तुमने सारी लिमिट क्रॉस कर दी, मेरी वाइफ को तुमने वायरस इंजेक्ट किया। कुछ महीने बाद का सीन हम देखते हैं और देखते हैं कि नुआन नुआन ट्विन से प्रेग्नेंट होती है। पूरी फैमिली मिलकर नुआन नुआन का बहुत ख्याल रख रही होती है। तभी यहाँ पर इसका वाटर ब्रेक हो जाता है एंड देन इस डिलीवरी का टाइम आ जाता है, जिसके बाद हम दो छोटे छोटे प्यारे से बच्चों को देखते हैं। सभी लोग कहते हैं कि मिस्टर शेंग कहाँ है, सभी लोग मिस्टर शेंग को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं मिस्टर शेंग बच्चा कच्चा छोड़ के अपनी बीवी का ख्याल रखने में लगे होते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत थक गई होगी, बच्चों को संभालने के लिए पूरा परिवार है लेकिन तुम्हें कौन संभालेगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, तुम्हारी बहुत केयर करूंगा, तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगी। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।